आज हम लोग जो है ना एसिड और बेस, अम्ल और क्षार में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वेशन से रिलेटेड आपसे एग्जाम में, आज उन सारी समस्याओं को खत्म कर देने वाले ऐसा क्या, स्टार्टिंग का 2 मिनट जो हम बोलने वाले हैं, ठीक है, अभी आपको डिटेल से कुछ समझाएंगे नहीं। स्टार्टिंग के 2 मिनट में सिर्फ हम जो बोलेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पहले उसको आप समझ लोगे अच्छे तरीके से। जब ये समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारे एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके बाद जाकर के आप उस पर कुछ ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दोगे। मेरी बातें समझ में आई? अगर 2 मिनट तक कुछ बातें आपको मतलब आपके सर के ऊपर से भी चले जाए तो कोई बात नहीं, 2 मिनट के बाद आपको सब कुछ बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, यहाँ ध्यान दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एसिड और बेस में, मतलब अम्ल और क्षार में, आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता कि बताओगे अम्ल की क्रिया अगर हम धातु से कराएंगे, अगर हम अम्ल की क्रिया धातु से कराएंगे तो क्या मेरा बाहर आएगा, मतलब हम लोग का क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जाता। अगर हम अम्ल का क्रिया जो है धातु से करवा रहे हैं तो क्या बनने वाला है, तो तुरंत बोलोगे भैया हम का पता, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा, जल बनेगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। देख लो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अम्ल और क्षार जहां पर आएगा या तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनेगा, बिल्कुल, या फिर वाटर बनेगा, ठीक है। और सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जहां पर वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, सिर्फ एक कंडीशन है, वो भी आपका अम्ल में है, ठीक है। बाकी जो भी दिखेगा या तो हाइड्रोजन गैस या तो वाटर, मतलब पानी बनने वाला है, ठीक। ये बातें समझ में आ गई? हाँ भैया ये बातें समझ में आ गई। अब आपको बोलना है अम्ल अगर धातु के साथ मिला दिए, अम्ल अर्थात एसिड को अगर हम लोग मेटल के साथ मिला दिए, धातु के साथ मिला दिए, ठीक है, मेटल के साथ मिला दिए, तो क्या बनने वाला, तो तुरंत आप बोलोगे भैया जानते हैं अगर हम लोग जो है ना अम्ल को मतलब एसिड को अगर हम मेटल अर्थात धातु के साथ मिक्स कराते हैं तो हम लोग का जो है आपका हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस सिंपल सा ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ मेटल के साथ आपका धातु का रिएक्शन करवाओ, या मतलब धातु क्या हम कर रहे हैं, धातु का रिएक्शन जो है अम्ल के साथ करवाओ तो आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज ध्यान में रखना है, अगर क्षार के साथ बेस के साथ, अगर हम लोग क्षार के साथ धातु का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा भैया क्या यहाँ पर H2 के अलावा भी कुछ बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के अलावा एक टर्म बनता है जिसको हम लोग लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस के अलावा एक चीज बनता है जिसको हम लोग लवण कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। अगर आपके समझ में अभी नहीं आ रहा होगा तो कुछ देर अपने आप को शांत रखना, सब बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आगे यहाँ ध्यान दोगे, हम फिर से बोलना चाह रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझना। धातु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धातु का क्रिया अगर अम्ल के साथ करवा रहे हैं तो हम लोग का लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर धातु का क्रिया क्षार के साथ करवाएंगे तो हम लोग का लवण और हाइड्रोजन सेम बनने वाला है, कुछ अलग नहीं, सेम। सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है? इस क्षार में चेंज हो रहा होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भैया सुनिए ना, ये हाइड्रोजन गैस तो समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से हम कहा गया कि हाइड्रोजन गैस तभी बनेगा तब जब हम लोग धातु को या तो अम्ल के साथ या तो क्षार के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। आप तो कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहे हो। हाँ मतलब बिल्कुल सही सोच रहे हो। मतलब आपको सिंपल सा आपके दिमाग में ये फिक्स हो गया कि जहां पर हाइड्रोजन गैस ऑप्शन में दिया रहेगा हम सिर्फ ये देखेंगे, हाँ जी वहां धातु है कि ना है। अगर धातु के साथ अम्ल या क्षार का रिएक्शन करवाएंगे तो हम भैया हाइड्रोजन गैस पे टिक लगा देंगे। वाह, ये हुई ना बात। अम्ल या क्षार के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम सिंपल सा H2 पर हाइड्रोजन गैस पर निशान लगा देने वाले, हम सिर्फ भैया धातु को चेक करने वाले। ये हुई ना बात। चलो कुछ तो है कि हाँ कम से कम आप कुछ तो सोच रहे हो कि हाँ धातु दिखेगा तो ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है उसको देखेंगे और टिक लगा देंगे। ये हुई बात, ठीक है। इतना कुछ ध्यान में। अब हम इंग्लिश सोच रहे नहीं लिखे, आपको सिर्फ हिंदी लिख के समझाएं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, धातु का समझ में आ गया। अब हम लोग अम्ल में जो है 2 और देखने वाले, सिर्फ 2 और देख लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है कार्बोनेट। कार्बोनेट, इसको हम लोग कहते हैं CO3 से डिनोट करते हैं। किससे? CO3 कार्बोनेट को कहेंगे। हाँ भैया वो तो समझ में आ गया कि CO3 जो है हम लोग कार्बोनेट को कहेंगे। कार्बोनेट है क्या? मतलब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम लोग जो है ना, अगर हम लोग अम्ल का क्रिया धातु के कार्बोनेट के साथ करवाएंगे,
भैया जी ये क्या बोल दिए, हम तो जान रहे हैं कार्बोनेट CO3 होता है। हाँ, अब धातु का कार्बोनेट मतलब क्या कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। धातु का कार्बोनेट भी होता है। जैसे धातु आपको हम अभी रिएक्शन करवाना सिखाएंगे, देखिए बस अभी इतना ध्यान में रखो। अगर अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये कैसे बन रहा है, कहीं कहीं 2 लग रहा है, कहीं पे 2 नहीं लग रहा है, क्या फंडा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं। अगर हम लोग अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, आप दिमाग लगा के, भैया रुकिए ना, हमका दिमाग लगाने दीजिए। हाँ सुनिए भैया, हम दिमाग लगाते हैं। आप स्टार्टिंग में बोले थे भैया कि या तो हाइड्रोजन गैस बनेगा या तो वाटर प्लस CO2। हाइड्रोजन का कहानी खत्म, मतलब यहाँ पर या तो वाटर बनने वाला या तो वाटर प्लस CO2 बनने वाला। अच्छा दिमाग लगा रहे हो आप ना, थोड़ा और आगे बढ़ो। ठीक है, प्रयास करो ना, एक बार और प्रयास करोगे आप तो आप मन में सोचोगे भैया सुनिए ना, या तो वाटर होगा या तो वाटर प्लस CO2 होगा। क्या कर दे हम यहाँ पे, यहाँ कार्बन है, कार्बन मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा इसमें। बहुत अच्छा सोच रहे हो, बिल्कुल इसी तरह सोचने का प्रयास करो। अर्थात यहाँ पर धातु का कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल का क्रिया करवाएंगे, यहाँ पर वाटर प्लस CO2 बनेगा। यही वो एक अजूबा कंडीशन था जो कि आपको ध्यान में रखना होगा कि वाटर प्लस CO2 आप ऑप्शन में कब टिक में लगाओगे, जब आपको ऑब्जेक्ट में दिया हुआ रहेगा धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट कार्बन आ गया, हाँ धातु आया तो वहां पर वाटर आ गया। धातु के साथ कुछ भी आएगा, धातु कार्बोनेट, धातु ऑक्साइड, तो सब में तो आपको अब वाटर ही देना है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका, अब तो सब में वाटर ही लगाना है। भैया जी पहले से बता दिए, अब ना भी बताइएगा ना, हम ऑब्जेक्टिव में सब टिक लगा के आ जाएंगे। यहाँ ध्यान दो, अर्थात यहाँ देखो, अभी तो हम सिर्फ रिएक्शन ही बताने वाले यहाँ पर। कल की क्लास में स्टार्टिंग से लेके अंत तक जो है, जितना भी एसिड एंड बेस में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। यहाँ देखो, अम्ल की क्रिया अगर धातु के कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, तुरंत आप बोलोगे भैया वाटर अर्थात पानी बनेगा, और प्लस क्या बनने वाला, भैया वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। डन। फिर आप मन में सोच रहे होगे भैया सुनिए ना, सुनाइए ना, आप मन में सोच रहे होगे भैया यहाँ पर वाटर और CO2 तो बन ही गया, यहाँ पर क्या बनेगा। सब में यहीं पे लवण बनने वाला है, अर्क चूना, सिर्फ और सिर्फ लवण ही बनेगा। ठीक है, बहुत 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 आसान है। अगर चाहोगे बिना रटे ये समझना तो आराम से समझ सकते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है, कहाँ पे वाटर और CO2 बन रहा है। सिर्फ ये ध्यान में रख लोगे ना, मेरा मतलब आधा से अधिक समस्या खत्म हो जाएगा। सिर्फ आप इतना ही ध्यान में रखोगे तो बोलोगे भैया ये भी ध्यान रखना, कुछ ध्यान रखना हुआ। ध्यान तो हमारे जमाने में रखा, मतलब हम रखते थे कि यूं लंबे लंबे प्रश्नों को याद रखते थे। यहाँ तो बस आप हाइड्रोजन याद रखने के लिए कह रहे हैं, वाटर याद रखने के लिए कह रहे हैं, वाटर प्लस CO2 याद रखने के लिए कह रहे हैं। ये तो अभी याद हो गया, बिल्कुल अभी याद हुआ होगा, लेकिन याद ना हुआ ना, सोच लो फिर। हाँ फिर सोच लो कैसे, ये बहुत 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 पीटते हैं, पता है ना आपको। हाँ यहाँ देखो, सेम अगर धातु का कार्बोनेट हुआ या फिर धातु का बाई कार्बोनेट हुआ, दोनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर प्लस CO2 ही बनेगा। यहाँ लिख दे क्या, धातु का कार्बोनेट या फिर धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब नाम सुन करके थोड़ा सा आपको जो है ना डर लग रहा होगा, ये है क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हुआ, ये क्या क्या भैया लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कैसे भी कुछ भी लिख दिए जा रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा जो है ना परेशान कर रहा होगा अंदर से, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आज की क्लास ज्यादा समय का नहीं रखेंगे, बिकॉज थोड़ा सा इक्वेशन सब है, अधिक लंबा क्लास करेंगे, आपके सर के ऊपर से सारा इक्वेशन जाने वाला है। तो हम आज थोड़ा ही क्लास रखेंगे, 25 से 20, 25-30 मिनट का, कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। फिर कल जो क्लास करेंगे ना, वो आपको जो है ना स्टार्टिंग से लेकर तक, वो थोड़ा सा लेंथी क्लास होगा, लेकिन आपको समझना होगा हर एक चीज उसमें भी, ठीक है। याद ध्यान दो, वाटर प्लस CO2 जब भी बोलेंगे धातु का कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धातु का कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ही अम्ल रिएक्शन करता है, तब ये आपका कंडीशन बनता है वाटर प्लस CO2 का। ठीक है, एक और ध्यान में रखना है अम्ल को लेकर के, वो क्या कि जब इसका हम धातु का ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, किसके साथ, धातु का ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड बोलो या फिर धातु हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलो, ठीक है, एक ही बात है। हाइड्रोजन लिखना जरूरी है क्या, वो तो आप सिंपल सा समझ सकते हो, धातु ऑक्साइड है, ऑक्साइड वर्ड मेन है इसमें। अगर हाइड्रोजन आएगा तो हम पता है आपको कि ध्यान समझो,
फंस गया गला क्या पानी पीने के बाद? आई डोंट नो, लगता है गला फंस गया। कैसे ही फंस जाता गला? अब ठीक है ना? हाँ, अब जोरदार झटका लगा गला को, तुरंत ठीक हो गया। ठीक है, अगर बोलना कभी सर दर्द करने लगे ना, बोलना मुझे, जोरदार झटका लगाना है, सर दर्द भी ठीक हो जाता है, जिससे गला ठीक हुआ है। ठीक है, हाँ, मेरा तो सर दर्द नहीं करता, अगर आपका करे तो बताना मुझे। हाँ, यहाँ देखो, झटका आपसे नहीं लगेगा, ऐसे पहले पकड़ना होता है, फिर ऐसे लगाना होता है झटका, तब जाके सर दर्द ठीक होता। मेरे कोचिंग में जो कहता है ना स्टूडेंट सर दर्द कर रहा है, वैसे ही ठीक होता है। ठीक है, वैसे तो आपका सर दर्द नहीं किया अभी तक, करेगा भी नहीं आपसे। यहाँ देखो, धातु के ऑक्साइड की बात करते हैं। अब आपसे पूछना होगा कि क्या बनेगा, बता तो क्या बनेगा। आप बोलोगे भैया ये भी पूछना, कोई पूछना हुआ? हाँ, अब देखिए हाइड्रोजन गैस तो बनी गया, वाटर और CO2 तो बनी गया। अब आप बोले हैं सब में आपका वाटर 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 ही बनेगा, तो इस बना दीजिए ना वाटर इसमें। अच्छा लो, अब समझ में आ गया कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी है, सब जगह वाटर बनने वाला है। अब हम क्या कहें, क्या पढ़ाएं? आप बताओ, आपको पहले से पता है तो हम क्या ही पढ़ाएं? यहाँ पर आपका सिंपल सा वाटर बनेगा। ठीक है, वाटर बनेगा। वाटर के अलावा वही लवण बनने वाला। ये 3 इक्वेशन आपको ध्यान में रखना। यहाँ धातु का हाइड्रोजन ऑक्साइड भी होने वाला। ठीक, लिख दे, लिख दे, आप लिख लोगे ना धातु का हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि पढ़ाएंगे ना, अभी इक्वेशन करवाएंगे ना आपसे, तो आपको हर एक चीज समझ में अच्छे तरीके से आएगा। वैसे समझ में आ रहा होगा, उतना भी टफ नहीं लग रहा होगा जितना आप सोच रहे हो, आसान ही लग रहा होगा। हाइड्रोजन, धातु का हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखो अभी सिर्फ यही दोनों बताने वाले, फिर कल के क्लास में हम ये बताएंगे 3-4 चीज। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ठीक है, फिर साधारण नमक कैसे बनता है, फिर आपका NaOH देखे हो ना, हाँ, कास्टिक सोडा, उसका निर्माण कैसे करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करते हैं। 3-4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। धोवन सोडा का निर्माण कैसे होता है, इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे तरीके से देख लें। तो उसको भी अच्छे तरीके से हम लोग कल के क्लास में देखने वाले हैं। आज सिर्फ और सिर्फ इसका इक्वेशन देखेंगे बस, और कुछ, क्योंकि पता है इक्वेशन समझाने के बाद थोड़ा समस्या आपको आएगा। वैसे कम से कम इतना तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। देख लो, इसको उतार लो कि अम्ल का क्रिया धातु के साथ, धातु के कार्बोनेट के साथ, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ, धातु के हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ, इन सबसे करवाने पर, अम्ल का रिएक्शन करवाने पर क्या क्या उत्पाद बनता है, उसको कम से कम समझना होगा। और जिस पर अंडरलाइन किया है, कम से कम उतना तो आप समझ ही सकते हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। आपके मन में थोड़ा मोड़ा डाउट होएगा, क्या ये लवण क्या है? अच्छा, वो सारी बातें हम लोग समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो यहाँ पर आगे चलते हैं। धातु समझ में आ गया कि हाँ, धातु का क्रिया। एक बार इसको भी देख लेते हैं, हल्का फुल्का इसको देख लो, क्योंकि आपको तो पता चल गया है कि अब तो सब जगह वाटर ही बनने वाला है ना। बस यही ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह पूछेगा, हाँ, सब्जेक्टिव में अलग पूछेगा, सब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग करने वाले। ऑब्जेक्टिव में बस इससे इतना ही आएगा कि हाँ, धातु का ऑक्साइड से अम्ल का क्रिया करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, वाटर, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या बनेगा। तो वहां पर आपको सिंपल सा ये ध्यान में रखना है कि वाटर बन रहा है, मतलब पानी वाटर बन रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, या वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उम्मीद करते हैं आप ध्यान में रख लोगे। हाँ जी भैया, ये भी ध्यान में रखना, कोई रखना होगा आपसे, बार बार हम बोलते हैं ना। देखो यहाँ पर अब क्षार के लिए 3 चीज ध्यान में रखना है। धातु हो गया, अधातु हो गया, जिसको हम लोग छोड़ो ना, भी रहने दो। फिर उसके बाद क्षार का क्रिया अगर हम लोग करवाएंगे, किससे, अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा, ये हम चाहते इसमें ही बताते हैं, लेकिन अभी अब अम्ल के बारे में जान ही रहे, यहाँ बता दिए। एक ही बात है, अम्ल का क्रिया क्षार से करवाओ या क्षार का क्रिया अम्ल से करवाओ, बात तो सेम ही है ना, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ आप सोचोगे भैया क्षार का क्रिया अम्ल से करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, तो सिंपल सा समझोगे, समझना ध्यान पूर्वक। बोले इस दोनों बताओ क्या बनने वाला है, क्या उत्पाद यहाँ बनेगा, ये बताओ यहाँ पर क्या बनेगा। आप बोलोगे भैया बिजनेस माइंडेड है मेरे पास, अब सिर्फ और सिर्फ वाटर ही बनेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अब वाटर ही बनने वाला। ठीक, यहाँ पर भी वाटर ही बनेगा। चलो, ये बातें समझ में आ गई। और लवण बनने वाला, लवण प्लस वाटर। अब हम क्षार वाले को मिटाएंगे, क्योंकि हम कुछ अलग बताने वाले हैं, कुछ बेहतर बताने वाले हैं। क्षार वाले को इसके बाद बताएंगे। मेरे ख्याल से आप अभी कुछ देख ले अच्छे तरीके से, इसको सिर्फ अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि बाद में पूछेंगे तो आपके समझ में आना चाहिए कहाँ पे वाटर बन रहा है, कहाँ पे वाटर प्लस CO2 बन रहा है, कहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है, कहाँ पर क्या बन रहा है, वो बातें समझनी है। और अमल में 3-4 नाम बोल रहे हैं, उसको ध्यान में रखना बस, ठीक है। बाकी तो बोले है बस, और कुछ ना है। यहाँ देखो, एक नाम अम्ल का, एक नाम HCl ध्यान में रखो, जो एग्जाम में रहता है, अक्सर रिपीट करता है, वो नाम से बोलेंगे। HCl मतलब HCl का नाम क्या हो भैया जी। अच्छा रुको, पहले हम इसका नाम बताएंगे। H2SO4,
HNO3। हम जान रहे सिर्फ ये समीकरण देख करके आपका भी समीकरण बैलेंस भी कर रहा होगा। हाँ, वो तो बात बिल्कुल सही कही भैया जी, ऐसा होता है हमारे साथ और होना नहीं चाहिए सब इसे। फिर आगे क्षार के बारे में आपको ध्यान में रखना है, NaOH, इस सब के बारे में बताएंगे आखिर ये है क्या, कहाँ से आता है, की करता है, ठीक है। अगेन NaOH हो गया, हाँ NaOH हो गया, फिर KOH हो गया, फिर MgOH का होल ट्वाइस हो गया। आखिर यहाँ होल ट्वाइस कैसे आ गया, इसको भी समझ लेना बेहतर तरीके से। आपको हम समझाए थे कि ये होल ट्वाइस कहाँ आ रहा है, देख लो, बताए थे ना आपको होल ट्वाइस कैसे आ रहा है, उस वक्त बताए थे आपको, परेशान नहीं हो गया आप, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ इसके बारे में देखने वाले। अच्छा भैया वो बात है, जरूर देखेंगे। इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर, यहाँ से जो है अब आपको इक्वेशन समझना है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा इक्वेशन समझना है, तो अपने आप को थोड़ा सा शांत रखोगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। करें आगे स्टार्ट काम, हाँ जी भैया करते हैं, समझो। जितना बोले ध्यान में रखें, मतलब जितना ध्यान में रखने बोले हैं कम से कम उतना ध्यान में रखोगे, ठीक है, बिल्कुल। ला 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 ला। यहाँ ध्यान दो, समझना। हम लोग देख लिए HCl, H2SO4, HNO3। ये आपको हम बताए थे कि HNO3 को हम लोग क्वीन ऑफ एसिड अर्थात अम्ल की रानी कहते, H2SO4 को अम्ल का राजा कहते, ओके। और HCl को हम लोग क्या कहते भैया जी, कहाँ बताए थे आप, नहीं बताए थे, म्यूरेटिक एसिड कहते, म्यूरेटिक अम्ल कहते। भैया जी कैसा अजीब नाम है, छोड़ो। लेकिन हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ देखो क्या समझना है, अम्ल के बारे में 3 नाम ध्यान में रखना। HCl, HCl का मतलब क्या होता, ये आपको बताए थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता। क्या होता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता। अगेन H2SO4 का मतलब क्या होता, H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक, ठीक है, बोलोगे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ठीक है। अगेन HNO3 क्या होता है, HNO3 ये आपको होता है नाइट्रिक अम्ल, क्या नाइट्रिक अम्ल होता है। ओके भैया समझ में आ गया, नाइट्रिक अम्ल क्या हुआ, H2SO4 क्या हुआ, HCl क्या हुआ, ये सब समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बना कैसे वो समझना, एक बार समझ लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो जो H के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। H के साथ देखो, H के साथ यहाँ 1 लिखा हुआ है, H के साथ यहाँ 2 लिखा हुआ है। हाँ भैया ये 2 जो है ये बता रहा है कि यहाँ पर समझो, हम एक बार आपके सामने डिटेल करना चाहेंगे। अगर आप हल्का फुल्का भी कम सीख रहे हो, पहले आप वैलेंसी के बारे में नहीं पढ़े हो, बस इतना ही ध्यान में रखोगे अभी तत्काल के लिए, क्योंकि हम आगे सीखने वाले हैं ना। तत्काल जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ लो, आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 2 आपका, आप H2SO4 को जो है सिंपल सा हम जान रहे हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। हाँ भैया ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ सल्फर के साथ एक नया कंपाउंड बना हुआ है, हाँ कंपोनेंट बना हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन के साथ कंपोनेंट बना हुआ है, इसको हम एलिमेंट कहेंगे। H का अलग एलिमेंट, SO4 का अलग कर दी, ठीक है। ये बताओ H का वैलेंसी कितना होता है भैया, वैलेंसी क्या, संयोजकता। संयोजकता भैया की संयोजकता समझ में आवत है कि हल्का फुल्का समझ में आवत है, कोई बात नहीं। तत्काल यहाँ पर 3 4 5 टर्म का संयोजकता समझना होगा, संयोजकता 3 4 टर्म का समझना होगा, फिर काम खत्म हो जाएगा ना। हाइड्रोजन की संयोजकता मेरा 1 हो गया, ठीक, बस इतना ध्यान रखना। हाइड्रोजन का संयोजकता बस 3 4 संयोजकता ध्यान में रखना है। वैसे हम उम्मीद करते हैं संयोजकता आपको थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। SO4 की बात करते हैं, इसकी संयोजकता कैसे जानेंगे, तो ये आपको ध्यान में रहेगा ना, H2SO4। हाँ भैया ये ध्यान में रहेगा, H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। SO4 का संयोजकता यहाँ दिखा था 2 के, मतलब हाइड्रोजन के पास जो नंबर रहेगा वो कोई और नंबर नहीं, SO4 का संयोजकता रहेगा। अब मन में आप सोचोगे भैया 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 SO4 का संयोजकता इसके पास दिखेगा और हाइड्रोजन का संयोजकता इसके पास दिखेगा, हाँ, अर्थात भैया हाइड्रोजन का तो 4 होना चाहिए ना, यहाँ आप 1 काहे लिखे, दांत तोड़ दें आपका। SO4 में यहाँ हॉल, यहाँ 1 छिपा हुआ है। SO4 एक पूरा टर्म है, ठीक है, हम हॉल की बात कर रहे हैं, आप समझती नहीं हो। देखो यहाँ पर समझना ध्यानपूर्वक। कंफ्यूजन भी ऐसा आप पूछते हो कि ये कंफ्यूजन आपके मन में आना ही नहीं चाहिए था। देखो यहाँ पर H के साथ यहाँ 2 लगा हुआ है, ये 2 जो है SO4 का संयोजकता हो गया, ठीक है। SO4 के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे SO4 के साथ यहाँ 1 छिपा हुआ है, पूरे के पूरे SO4 की बात कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा, बिल्कुल। तो SO4 का संयोजकता मेरा 1 होने वाला, ठीक है। तो SO4 का संयोजकता क्या बोल रहे हैं, SO4 का संयोजकता किसके पास दिखेगा, इस हाइड्रोजन के पास, तो SO4 का संयोजकता 2 हो गया, हाँ जी।
और हाइड्रोजन का संयोजकता 1 हो गया। इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया कंपोनेंट बन गया H2SO4। देखो H के साथ 2 आ गया, बिल्कुल, SO4 के साथ 1 आ गया, SO4। एक हम प्रश्न देते बनाने के लिए, हम चाहते आप बना के दिखाओगे, जैसे कि यहाँ H है और NO3 है, ठीक है। H की संयोजकता 1 है और NO3 की संयोजकता 1 है। आपको यहाँ पर कंपोनेंट बनाना है, बना दो। क्या बनेगा? सिंपल सा बनाओगे आप, ये दोनों मिलके क्या बनेगा? क्या H2NO3 बन जाएगा, या HNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, या सिंपल सा HNO3 बन, क्या बनेगा वो आपको सोचना है। सोचोगे आप तो तुरंत आप बना लिए होगे, बिल्कुल बना लिए होगे। एक और क्वेश्चन है क्या, पहले बनाओ। यहाँ देखो आप क्या करोगे, बोलो भैया इस 1 का इसके साथ गया, इस 1 का इसके, प्रयास जरूर करना है। ये 1 इसके पास जाएगा, ये 1 इसके पास जाएगा, यहाँ 1 आएगा तो 1 को लिखते नहीं, H का H हो गया। NO3 के पास ये बन जाएगा तो NO3 यहाँ जाएगा, HNO3 आ गया, अर्थात HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। वाह भैया जी, ये बातें समझ में आई, यही आपको समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उम्मीद बस ये 2 क्वेश्चन देंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये समझना ही होगा आपको, ये वैलेंसी संयोजकता हल्का फुल्का समझना होगा एक क्वेश्चन के साथ गेम करने के लिए। ओके भैया जी, ठीक है। यहाँ Ca है, यहाँ CO3। Ca की संयोजकता कितनी होती है? देखो मेटल में बस 3 आपको मेटल ध्यान में रखना है। क्या क्या? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम भी ध्यान में रख सकते हो। पोटेशियम, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है। आपको समझ में आता होगा। Mg 12 है तो 10 के 10 जस्ट बाद जितना होगा वो उसकी संयोजकता होगी। कैल्शियम का भैया जी 20 होता है, 18 के बाद 2 है ना, 18 के 2 घर के बाद है ना, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। पोटेशियम 19, 18 के जस्ट आगे 1 है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। कम से कम मेटल में इस 4 को ध्यान में रखना, अम्ल में इस 3 को ध्यान में रखना, बस काम हो गया। इतना सही ध्यान में आपको रखना है और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। कार्बोनेट हो गया, ऑक्साइड हो गया, सिर्फ ये जो वर्ड है उसको समझना है। ऑक्साइड का O होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है। हाँ भैया समझ में आ गया। कार्बोनेट का संयोजकता कितना होगा भैया? कार्बोनेट का संयोजकता बोल रहे हैं, इसका 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। देखो कितना हम ध्यान रखें, हम कितना टर्म आपको ध्यान में रखने का है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म बस आपको ध्यान में रखने के लिए कहे हैं। इसी से हम सारा इक्वेशन देख लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। और लगभग आपको यही सब टर्म आपको दिखिएगा एग्जाम में भी, लेकिन आपको इसके अलावा भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अभी तत्काल हम इसी टर्म की बात करेंगे, तो कम से कम इतना टर्म आप अच्छे तरीके से देख लो एक बार, या एक जगह लिख लो आप अच्छे तरीके से इस सारे 3 टर्म को, HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, ओके। Na, Mg, Ca, K। Na मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। फिर आपका CO3 मतलब कार्बोनेट, फिर आपका ऑक्साइड जिसको हम OCD नोट करेंगे। सबका संयोजकता ध्यान में रखना, ठीक है। एक और अच्छे तरीके से एक जगह लिख लो, हम पूछेंगे अभी आपसे कि बताओगे कैल्शियम का संयोजकता कितना हुआ, CO3 का संयोजकता कितना हुआ, इससे आपका जो कंपोनेंट बनेगा क्या बनेगा, बताओगे इसका कंपोनेंट क्या बनने वाला। अगेन 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 इसका कंपोनेंट क्या बनने वाला बताओ। यहाँ पर इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, ये तभी ध्यान में आएगा अच्छे तरीके से जब जो संयोजकता हम यहाँ पर लिखाए हैं वो ध्यान में होगा, वरना ना ही बनने वाला। ओके, प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं प्रयास किए होगे। प्रयास नहीं हो रहा है तो कम से कम बोलने का प्रयास करो। हाँ भैया समझ में ही ना आवट, हम क्या करें भैया जी, बहुत प्रयास करते हैं, हाँ समझ में ही ना आता है, सोच रहे हैं कि 3-4 बकरी खरीद लें, इसी बहाने कुछ तो प्रयास संभव होगा। हाँ कहीं से तो इनकम आए। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर हो या ध्यान बता रहे हो आप, हाँ ऐसे मत करो, क्या लिखो यहाँ पे अब मजाक नहीं करना है, हमें सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। अब देखोगे आप कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, हम सिखाए अभी 2 होता है। CO3 की संयोजकता 2 होती है। हाँ भैया ये 2 आपस में मर ही जाएगा, बचेगा 1 1। भैया जी इसको मार दिया, हाँ जी 1 इसके पास आ गया, ये 1 इसके पास आ गया। सिंपल सा यहाँ पर जो एलिमेंट बन गया, सॉरी कंपोनेंट बन गया, वो क्या बना, Ca के साथ बनाया Ca, ये 1 आपका चले गया CO3 के साथ, CaCO3 बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये टर्म आपको बनाने सीखना होगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपका सही बना होगा। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। कार्बोनेट की संयोजकता 2 होती है। ये इसके पास, ये इसके पास आएगा, और Na के साथ 2 आ गया। ये आपका सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं होगा भैया, नहीं होगा, नहीं होगा तो शाही होगा, ठीक। देखो Na2CO3, ठीक, 1 चले गया इसके पास, 2 चले गया इसके पास, ओके डन, बिल्कुल। अब हम 2-3 टर्म और पूछेंगे, 2 क्वेश्चन और पूछेंगे, फिर बल्ले बल्ले करेंगे हम लोग आपस में, ठीक है। इसको मिटा दे, बिल्कुल मिटाएंगे, ध्यान से समझना।
ध्यान से समझोगे सब कुछ समझोगे। एक और समझो, OH कहीं लिख लो, OH का आपका संयोजकता 1 होता है, बस और कुछ ध्यान में नहीं रखना भैया जी। बस बस करते हुए इतना कुछ समझा दिए, इतना कुछ समझा दिए कि हमने सोची ना थी। याद देखो। हाँ, फिर से गला फंस रहा था, फिर से इसको तमाचा लगाएगा गले को, अब सुधर जाएगा ये। अभी नहीं सुधरेगा क्या करेंगे पता नहीं। यहाँ के है और ओ है, इसका आपको बनाना है एलिमेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स समझते हो क्या होता है? देखो, सब्सटेंस 2 टाइप्स का होता है भैया जी। सब्सटेंस क्यों पढ़ाने लगे अभी आप? हम समझ गए भैया कि एलिमेंट के मिलने से जो बनता है वो कंपोनेंट्स होता है। अब कंपोनेंट्स का हिंदी क्या होता है बाद में बताएंगे। यहाँ देखो भैया जी, आप भी जो है ना क्या करते रहते हैं, हमको भी कंफ्यूजन में डाल देते हैं। आप कंपोनेंट्स का आपको हिंदी नहीं आता? अरे बता रहे हैं ना, आराम से बता रहे हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक, यहाँ देखो भैया आप शक करते हो, मतलब नहीं आता है। ऐसे नहीं क्या करो, यहाँ Na है, यहाँ OH बनाओ के एक और देते हैं, बस लास्ट एक और। ये लास्ट कर करके देखो कितना हमसे करवा दिए। Mg है और OH, ये 3 का आपको एलिमेंट बताना है। चलिए बताओ। हल्दी हल्दी बनाना है, हल्दी हल्दी बनाना है, तब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। बन गया होगा, वीडियो रोको बनाओ। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। आगे बढ़े हम लोग। भैया जी कितना हमसे काम करवाते हैं बताइए। यहाँ देखो, बनाना तो आपको ही है। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम 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 1 होता है संयोजकता। ऑक्सीजन की, ऑक्साइड की बात करते हैं, ऑक्साइड ऑक्साइड संयोजकता 2 होता है। हाँ, ये तो यहाँ उड़ी क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पर K2O बन जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। बहुत अच्छे। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। हाँ, हाइड्रोक्साइड मतलब भैया जी क्या बोल रहे हैं, इसकी संयोजकता 1 होती है। ये उसके पास, ये इसके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गई क्या भैया जी? मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, मैग्नीशियम 2, और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 होती है। ये इसके पास, ये इसके पास, MgOH का होल ट्वाइस। ये देखना कहाँ पर ट्वाइस आ रहा है, कहाँ पर क्या आ रहा है। अगर इसके बारे में कंफ्यूजन हुआ तो क्या होगा पता है ना? क्या होगा फिर से समझाएंगे और क्या होगा। हाँ चलो, अब हम लोग इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन फटाफट से हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं फटाफट से। भैया जी आपकी गाड़ी इतनी स्पीड कैसे हो गई? हाँ, ये कैसे हो गया? आपके अंदर कहीं आत्मा तो दोष नहीं चल गई? हाँ, अरे नहीं, हम स्लो हैं और स्लो ही रहेंगे। परेशान क्यों होते हो? आराम से बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला था मेरा क्या, अम्ल का क्रिया धातु के साथ करवाएंगे। एक अम्ल लो यहाँ से, भैया लेते हैं HCl ले लिया। यहाँ से कोई एक धातु लो, भैया क्या धातु, Na ले लेते हैं। चलो Na ले लिए, इसका क्रिया करवाओ, H2 बनेगा, H2 बाहर निकाल दो। अब मैंने यहाँ पर ध्यान रखना है क्या बन सकता है। H2 यहाँ से H खत्म हो गया, यहाँ Cl है और Na है, दोनों आपस में मिल गया। क्या बन गया? Na और Cl। इसको मिलाओगे बनाओगे क्या बनेगा? अभी तक हम कंपोनेंट बनाने सिखाएं। ठीक है भैया, सुनिए ना क्या बोले भैया जी? Cl का संयोजकता ना ही पता है। हम बताएं, Cl का संयोजकता इस हाइड्रोजन के पास दिख रहा है। देखो यहाँ पे Cl का संयोजकता हाइड्रोजन के पास कितना, यहाँ 1 है ना, तो Cl की संयोजकता 1 हो गई। SO4 की संयोजकता 2 हो गई। NO3 की संयोजकता 1 हो गई। पहले ही बताए थे। आप भी मन में सोचते होंगे भैया जी कितना कुछ ध्यान में रखना होता है। काश 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 यही सब कुछ आप पहले बता देते, हमको पहले से ध्यान में रहता। अच्छी बात, पहले बता देते। यहाँ देखो, पहले समय कहाँ था हमारे, मतलब आपके पास, मतलब हम लोग मैथ पढ़ रहे थे पहले। हाँ, और 1 महीने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको भी मेहनत करना होगा, काफी आगे बढ़ जाएंगे। जितना समय है उसका सदुपयोग करना है ना। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ देखो Na की संयोजकता 1 हो गई, Cl की संयोजकता 1 हो गई। भले ही हम लोग कम समय से जो है पढ़ना स्टार्ट किए हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम समय में ही जो ना बोर्ड एग्जाम को फोड़ के रख देंगे। हाँ जी, चलो। हाँ, 1 इसके पास गया, Cl इसके पास गया, क्या हो गया? NaCl बन गया। यहाँ पर NaCl लगा दिए। अब बैलेंस कर देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 को है, इधर 1 ही है, यहाँ 2 लगा दिए। जब हाइड्रोजन को 2 किए, Cl हमारा Cl भी 2 हो गया। यहाँ Cl 1 था, यहाँ 2 लगा दिए, Cl हमारा 2 हो गया। Cl 2 हुआ। सोडियम भैया जी, सोडियम भी 2 हो गया। यहाँ सोडियम 1 ही था, यहाँ सोडियम में 2 लगा दिए। बैलेंसी हीट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, क्या समझ में आ गया? देख रहे हो कैसे हम लोग बना रहे हैं। अब इसका आप बनाओगे तो इसके आगे का क्या करोगे? HCl क्रिया आपको मैग्नीशियम के साथ करना है, फिर HCl की क्रिया आपको Ca के साथ करना है, फिर HCl का क्रिया आपको पोटेशियम के साथ करना है। बारी बारी से ये चारों बनाओ। हम रुके हुए हैं ना, रुके हुए हम, बाकी आपको चारों बनाना है। और ये जो एलिमेंट यहाँ लिखते हो, एलिमेंट अलग से कंपोनेंट बना के लिखोगे। हाँ, देख लेना है कि क्या यहाँ पे कंपोनेंट बन रहा है, वो आप विचार करोगे। अगर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा ना, तो दिक्कत हो ही जाएगा। भैया जी ये कैसे कैसे बोल रहे हैं आप? आपको अच्छे से बोले नहीं आता क्या? अरे यहाँ पढ़ो ना। हो गया, बन गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अच्छे तरीके से
पोटेशियम तक पहुंच गए होंगे। हम मैग्नीशियम का बताते हैं, कैल्शियम का और पोटेशियम का 9 ही बताएंगे, वो आपको खुद से बनाना है। हम यहाँ बताते हैं किसका, अगर हम HCl का क्रिया, HCl का क्रिया किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ करवा दें, Mg के साथ करवा दें, ठीक है, तो क्या बनेगा भैया जी, मैग्नीशियम धातु है, हम जानते हैं धातु अगर अम्ल के साथ या फिर क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस ही आवत है। तो यहाँ पर मेरा सिंपल सा हाइड्रोजन गैस आ भी जाएगा, हाइड्रोजन खत्म, यहाँ Cl है और मैग्नीशियम है, हम चलेंगे मैग्नीशियम और Cl के पास। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है भैया, मैग्नीशियम की संयोजकता जो है 2 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। ये नहीं पता है तो दांत लाल कर देंगे, यहाँ Cl की संयोजकता 1 हो गई और मैग्नीशियम की संयोजकता 2 हो गई। वाह भैया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 इसके पास गया, ये 1 इसके पास आया, फिर क्या बन जाएगा, MgCl2। तो यहाँ पर MgCl2 बन गया। अब बैलेंस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, 2 बनाओ, 2 बनने से क्लोरीन 2 हो गया। हाँ, क्लोरीन 2 हो गया तो क्या करें, यहाँ क्लोरीन पहले से 2 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पहले से 1 है। भैया जी ये तो बैलेंस हो गया, बिना कुछ किए ये खत्म हो गया, हाँ बन गया होगा। ठीक है, अब हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। देख रहे हो कितना आसान लग रहा, इसको मिटा रहे हैं, बाकी आप खुद बनाओगे। कैल्शियम का, पोटेशियम का, हाँ जी वो आपके लिए इसलिए रखे हैं कि इसको आप खुद से बनाओगे, समझोगे। मेरा क्या था, हम तो 2 धातु लेते काम चल जाता, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा 2 धातु लिए है ना, वो आपको परेशान करने के लिए है। भैया जी ये परेशान होना, कोई परेशान होना हुआ, आप और हार्ड सवाल दीजिए तब देखिए हम सारा बना देंगे। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ देखो पहले एक हम ले रहे हैं H2SO4, इसका क्रिया जो है हम Na के साथ करवाते हैं, क्या बनेगा भैया, जैसा कि आपने कहा था, प्यारे प्यारे शब्दों में आपने कहा था कि अम्ल की क्रिया अगर धातु के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ तो पहले हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, ये हाइड्रोजन खत्म हो गया भैया। अब SO4 और Na का आपस में क्रिया करवाई और एलिमेंट मतलब ये क्या बोल रहे हैं भैया, यहाँ SO4 और Na है, Na लिखना है और SO4 लिखना है, दोनों का आपस में मिक्स करना है और कंपोनेंट बनाना है। देखिए क्या कंपोनेंट बनता है, Na की संयोजकता 1 होती है, SO4 की संयोजकता आपको समझाए थे। SO4 देखो संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, नहीं समझ में आता है तो पूछना है। ओके ओके ओके, 1 चले गया इसके पास, 2 आ गया इसके पास, कितना हो गया Na2SO4, Na2SO4। भैया जी ये भी सवाल था बहुत मजेदार। अगर यही यहाँ पे गलती बनता आपसे, यहाँ पे सिंपल सा अगर आप NaSO4 लिख दोगे तो हम क्या कर सकते हैं, कोई नहीं समझा सकता। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही है, वो बातें आपकी बिल्कुल सही होती है। क्या करें भैया, अभी भी समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो पूछोगे ये कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ बार बार। देखो यहाँ पर अब क्या करना होगा वो समझो। अब हम बैलेंस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ SO4 1 है, यहाँ SO4 1 है, यहाँ सोडियम 1, अल्ले अब क्या होगा, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ 2 हो गया, इसको 2 बना देंगे, बन गया बैलेंस। कछु समझ में आया, समझ में तो आया होगा। सेकंड क्वेश्चन बताएंगे एक, फिर आपको बाकी का 2 बनाना है। अब बताते हैं कैल्शियम से। अभी क्या ध्यान में रखोगे भैया, कितने अच्छे हैं, जानती हो ये कैल्शियम आपका बेस के साथ, बेस में बहुत बेस पढ़ेंगे तब बताएंगे बेस में ये क्या इसका स्वभाव होता है, ये बेस में बताएंगे। ठीक है भैया जी क्या क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पर बेस पढ़ाएंगे ना, बेस मतलब क्षार पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। H2SO4 बहुत हो गया। H2SO4 की क्रिया जो है हम करवा रहे हैं Mg के साथ। आजा 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 Mg, क्या करेंगे आपके साथ पता है, नहीं पता है, आप धातु हो ना, हाँ धातु हो, धातु को क्या करते पता है, नहीं पता, हम H2 बाहर निकाल लेते। ठीक है, पहले तो H2 खत्म कर दिया आपका, ये H2 खत्म हो गया, H2 और Mg आपस में मिलेगा, दोस्ती करेगा, आजा 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 दोस्ती करेंगे। Mg कहाँ है, Mg आ भी गया, और कौन है भैया जी, और SO4 है, ये भी आ भी गया, दोनों दोस्ती करेगा, मजा आएगा। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, फिर इसका बैलेंस ही होता है। बैलेंस ही कैसे बनाते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आता है तो यहाँ आप नहीं होते भैया जी, ये बातें आप कैसे कर रहे हैं, ये 2 से 2 खत्म हो गया, MgSO4 बन जाएगा, MgSO4। देखो समझ लो, अच्छे तरीके से समझो। ये आपको बैलेंस नहीं करना होगा बिकॉज ये पहले से बैलेंस है। बाकी का 2 क्वेश्चन Mg और पोटेशियम का आप खुद से बनाओगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से हल्का फुल्का समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर आपको ये सब ये सब जो समझ में नहीं आता है इक्वेशन सब, अगर इस पे ध्यान कम देते होगे तो हल्का फुल्का कम समझ में आता होगा। अगर थोड़ा भी ध्यान आपको इक्वेशन के प्रति होगा तो प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और हमको भी ऐसा फील होता है कि आपको ये इसे सख्त नफरत करते हो आप ना, सख्त नफरत होता है आपको इससे, लेकिन बहुत प्यारा है ये, एक बार ध्यान दे दो इसके ऊपर। मेरा सबसे प्यारा भाई यही है ना, बताओ कुछ किया, आराम आराम से बनते जा रहा है, ये भी आराम आराम से बन रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, याद तो नहीं करना पड़ता इसमें।
बन गया होगा आगे। चलो हम HNO3 के पास चलेंगे, बाकी अब सिर्फ एक एक आपको बताएंगे इक्वेशन, बाकी आप समझ जाओगे। स्टार्टिंग था इसलिए 2 बता रहे थे, बाकी आप खुद से बनाओगे। ठीक है जी, इसका मतलब हम जो है कुछ ज़्यादा हमसे आप इक्वेशन बनवाइएगा। HNO3 के पास चलते हैं। HNO3 ले लिए, इसकी क्रिया जो है सोडियम से करवाएंगे, सोडियम से करवाते हैं ना, करवाते हैं सोडियम से। जैसे ही सोडियम से HNO3 की क्रिया करवाएंगे, HNO3 क्रिया मतलब HNO3 का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा वो समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम बताए थे आपको अम्ल ये है, HNO3 क्या है, अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है, अम्लों की रानी है। अब रानी आई है, यहाँ पर सोडियम आए हैं, क्या होगा पता है, अम्ल और धातु आपस में मिलता है, हाइड्रोजन गैस पहले बाहर निकल जाता। ओके भैया, ये हाइड्रोजन खत्म हो गया। अब NO3 और Na ले लिए और NO3 ले लिए, ये आपस में दोस्ती करेगा। Na की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। NO3 की संयोजकता कहाँ है, NO3 का हाइड्रोजन के पास दिख रहा होगा, 1 दिख रहा है भैया, तो NO3 का ही 1 हो गया। ठीक है, ये इसके पास, ये इसके पास, NaNO3 बन गया। कोई बैलेंस नहीं है क्या भैया, यहाँ H2 है, यहाँ पे तो H2 को नहीं है, 2 लगा दिए। अब NO3 मेरा 2 को हो गया, यहाँ NO3 1 को है, यहाँ 2 लगा दिए, इससे सोडियम 2 को बन गया, यहाँ सोडियम 1 ही, यहाँ 2 लगा दिए। वाह भैया जी, हम तो बैलेंस करने सीख गए। इस तरह आप ये सारा बनाओगे। ठीक है, अब कछु ना बताएंगे, अब हम आगे चलेंगे। धातु का कार्बोनेट सीखना है, ऑक्साइड सीखना है, सब कुछ सीखना है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। भैया जी ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। हाँ, आप बस एक ही बता, क्या दुश्मनी है आपको, हैं? हम नहीं बताते तो आप नहीं, मार्कर का भी कहना हुआ कि नहीं बताना चाहिए, वरना मार्कर मेरा साथ छोड़ देगा। बताएंगे हम, अब वो सब काम नहीं होगा, मेरा मार्कर साथ छोड़ देगा, कैसे फिर नया मार्कर भेजना होगा ना, हम बताएंगे। नहीं वो सब नहीं होगा, हम बताएंगे। बहुत हो गया, बताते हैं, मार्कर साहब बताते हैं, आपको गिरना नहीं है। हाँ, आपको भी नहीं गिरना है, आप बता रहे हैं ना दीदी को, परेशान क्या हो रहे हो आप, हैं? नहीं बताएंगे तो गिर जाओगे। नहीं बताएंगे, चल बहुत गिरते हो आप, बता ही देते हैं। यहाँ पर क्या करें, HNO3 क्रिया जो है Mg के साथ करवाते हैं। Mg के साथ करवा रहे, ठीक है। अब क्या होगा, धातु और अम्ल आपस में आवेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। हाँ भैया, बाहर निकल गया, बच कौन गया, NO3 और Mg। अब NO3 और Mg का देखते हैं क्या ही नसीब है, वो समझते हैं। यहाँ Mg लिख लिए, NO3 अंतिम में कर दिए। ठीक है, Mg का संयोजकता 2 होता है, NO3 का यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 1 कर दिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कितना बन जाएगा भैया, यहाँ पर MgNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस बनेगा। अब मिलाते हैं, H2 यहाँ 2 को है, यहाँ 1 को है, इसको 2 बना दिए। अब NO3 मेरा 2 को बन गया, यहाँ NO3 2 को है, Mg 1, यहाँ Mg 1, बैलेंस मेरा हो चुका है। इस प्रकार बैलेंस करते हैं। आपके लिए मार्कर जो है ना हमसे बगावत कर देता है, शुक्र मनाओ इस मार्कर का। ठीक है, वरना हम तो बताने वाले ये नहीं थे, बता दिए इस मार्कर की वजह से। चलिए, अब बाकी का बचा हुआ पहले यहाँ तक बनाओ, फिर आगे बढ़ोगे। बाकी का बचा हुआ पहले बनाओ, कौन कौन सा बचा हुआ है, कैल्शियम का, पोटेशियम का। बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग अपनी गाड़ी को आगे धीरे धीरे रफ्तार में आगे बढ़ेंगे। अब जो है बारी बारी से अम्ल का क्रिया धातु के कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, तो करवाते हैं ना, क्या दिक्कत है। HCl ले लिए, हाँ HCl ले लिए, इसकी क्रिया हम धातु के कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं। धातु का कार्बोनेट क्या होगा, धातु का कार्बोनेट भैया, धातु का कार्बोनेट हम जानते हैं, धातु मतलब Na, यहाँ Na लगा दिए और यहाँ पे CO3, पहले बनाएंगे कॉम्पोनेंट तब ना यहाँ लिखेंगे, वही तो समस्या होता है, धातु कार्बोनेट बनाना पड़ेगा। यहाँ कार्बोनेट है, हाँ कार्बोनेट है, धातु पहले धातु लेते हैं, सोडियम लेते हैं, सोडियम ले लिए। अब सोडियम और कार्बोनेट मिलेगा, कार्बोनेट का संयोजकता 2 होता, सोडियम का भी 1 होता है। ठीक है, ये 2 इसके पास, ये 1 इसके पास, कितना बन जाएगा, Na2CO3। तो HCl की क्रिया धातु के कार्बोनेट, अर्थात धातु ये है, इस धातु में जैसे ही कार्बोनेट ऐड किए, सोडियम में जैसे ही कार्बोनेट हम ऐड किए, तो मेरा जो कॉम्पोनेंट बन रहा है वो बन रहा है Na2CO3। बनाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रयास करोगे तो, बताए नहीं है आपको, फिर भी प्रयास कर सकते हो। आप बोलोगे भैया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले निकल जाएगा, निकाल लो, वाटर को निकालो और CO2 को निकालो। चल पहले पुरुष ने बाहर निकल गया, बिल्कुल बिल्कुल, पहले पुरुष ने वो बाहर बैठा हुआ है, सोच रहा है कि श्री श्री 108 भैया जी महाराज आएंगे और हमारा भला करेंगे। इसको पता कहाँ,
हाँ, भला करने का स्वभाव तो मेरे अंदर है ही नहीं है बताइए। देखो वाटर का मतलब हुआ H2O, हम पूरा लिखेंगे, आप परेशान हो जाओगे। H2O वाटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, H2O। और ना बोलो भैया ये कहाँ से आ रहा है, वाटर को हम लोग H2O कहते हैं। अगर नहीं जानते हो तो समझ लो, वरना बाद में हम नहीं समझाएंगे, ठीक है। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, H2O वाटर होगा है। अब देखो जहाँ पर HO और C है खत्म करो, H खत्म, C खत्म, O खत्म, Na और Cl, ठीक है, Na और Cl है, वो सब मत देखो यहाँ 2 सब Cl सब वो मत देखो, यहाँ Na लिखो और Cl लिखो, वो बैलेंस करने के लिए है। ये सब सीखो, सिर्फ बैलेंस करने का सरदर्द है और कुछ नहीं है, ठीक है। बैलेंस करने सीख लेना बस हो जाएगा, ओके। ये Cl ले लिया, Na ले लिया, क्या बनेगा, Na की सुलभता 1 होती, Cl की 1 होती, क्रॉस मल्टीप्लाई, NaCl बन गया, यहाँ पर NaCl लिख लिया। ओके भैया वो तो काम हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल हो चुका है। अब बैलेंस कौन करेगा, हम करेंगे बैलेंस का, हाथ तोड़ देंगे। यहाँ देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 1 है, पहले हाइड्रोजन गैस को देखना है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 1 है, पहले हाइड्रोजन को बराबर तो करो, यहाँ पर 2 लेते आए। हाइड्रोजन के बराबर होने से क्या, क्लोरीन मेरा डिसबैलेंस्ड हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन 1 ही है, क्लोरीन को बैलेंस कर लिए। हाँ, क्लोरीन के बैलेंस होने से सोडियम बिगड़ गया, सोडियम को सही करेंगे, सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 2 है, वाह जान में जान आया। यहाँ CO3, यहाँ पर CO2 है, एक को यहाँ पर CO3 हो गया, बैलेंस हो चुका है। मुझे पता है बैलेंस करने में परेशान हो गए, बैलेंस अगर नहीं हो पाएगा बोलना एक और तरीका, लेकिन वो लेंथी तरीका है। यहाँ ABCDE मानते हैं, फिर बराबर करते हैं, ये बहुत लेंथी तरीका होगा। अगर वो नहीं बनेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, तब बैलेंस करने का ये तरीका होता है, जो कि कौन से चैप्टर में, एसिड बेस में नहीं, किसी और चैप्टर में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम बताए हुए थे कि नहीं बताए थे, पता नहीं, हम पढ़ाई कहाँ है आपको, यहाँ देखो। समझ में नहीं आएगा बोलना है, हम बैलेंस करने सिखा देंगे आपको, अच्छे तरीके से सिखा देंगे। वैसे हम आते हैं 2 मिनट में, ठीक है। ये मत पूछो कि कहाँ शार्ट है, आपको ये पूछने का अधिकार हम दिए हैं, लेकिन अभी नहीं। आपको भैया जी जब पूरा बना लोगे तब, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं भैया जी। हाँ आप भी घूस लेते हैं आप भी रिश्वत लीजिएगा, पूरा बनाएंगे तब बताइएगा आप, हैं ये क्या होता है, इससे बढ़िया मत बताइए भैया जी। दांत लाल कर देंगे, पहले पूरा बनाओगे, पूरा क्या बनाना, हम आएंगे समझाएंगे तो ना बनाओगे पूरा। कम से कम HCl का अब जो है आप बारी बारी से, Na2CO3 हो गया, अब Mg और CO3 मतलब Mg और CO3 देखोगे क्या कंपोनेंट बन रहा है, उसका क्रिया यहाँ करवाओगे। फिर CaCO3 क्या कंपोनेंट बन रहा है, उसका क्रिया यहाँ करवाओगे। फिर K और CO3 क्या कंपोनेंट बन रहा है, उसका क्रिया यहाँ करवाओगे, बनाओगे, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखोगे आप, ठीक है। हम तुरंत आवट हैं, ठीक है, बिल्कुल। बोल के गए थे 2 मिनट, आ रहे हैं आधे घंटे के बाद। बताए कहाँ गए थे, पेट पूजा करने, ठीक है। भैया जी क्यों बताए, इसका मतलब है कि आप बना लिए होगे जितना हम बोले, या फिर यूं ही हम बोल दिए, बना लिए हो ना जो हम बोले थे कि हर एक धातु के कार्बोनेट के साथ HCl का रिएक्शन करवाना था आपको, बन गया था ना, कि नहीं बनाए हो, बनाए होगे। यहाँ देखो क्या करना है, सोडियम का सिंपल समझो, पहले आपको ये वर्ड लिखने में हो सकता है समस्या हो जाए कि सोडियम और कार्बोनेट के साथ किए तो Na2CO3 बना। मैग्नीशियम और कार्बोनेट के साथ करेंगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम और कार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का भी 2 होता है, कार्बोनेट का कितना होता है 2 होता है, तो MgCO3 बन जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 1 MgCO3 हो गया। तो यहाँ पे एक बार आपको MgCO3 लेना है। फिर आगे कैल्शियम का CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। फिर आपका पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 हो जाएगा, K2 नहीं होगा, हाँ K2CO3 हो जाएगा। हाँ भैया वो तो बातें सही हो रही है, K2CO3 हो गया। इस तरह बनाना होगा आपको, इस सब के साथ HCl का रिएक्शन करवाओगे, देखोगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है। देखो इसके साथ करवाते हैं HCl का रिएक्शन, ध्यान से समझना है, ये सब कुछ समझना होगा। मुझे पता है थोड़ा सा क्लास आपको बोर सा फील हो रहा होगा, लेकिन खुद से बनाओगे ना बहुत आनंद आने वाला है इसको बनाने में। आपको पता है यहाँ पर कि हम जानते हैं कि किसी के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट के साथ अगर हम अम्ल का अभिक्रिया करवाते हैं तो हम वाटर तो सब में बनता है, H2O तो सब में निकलेगा, लेकिन साथ ही साथ इस कार्बोनेट वाले में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। हाँ जी, अब यहाँ लवण बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से हो गया, हाइड्रोजन गैस यहाँ से हो गया, मतलब HOC कंप्लीट बचा। Cl और मैग्नीशियम, जानते हैं Cl और मैग्नीशियम आपस में मिलेगा किस प्रकार क्या बनेगा, मैग्नीशियम ले लिए और Cl ले लिए, ठीक है। मैग्नीशियम का संयोजकता 2 हो गया, Cl का 1 हो गया, ये इसके पास कितना बन गया, MgCl2 बन गया, यहाँ पर आपका MgCl2 बन जाएगा। बताओ हो गया काम, और क्या ही करना था भैया जी, और कछुआ ना करना था, बैलेंस करना है। अब देखो हाइड्रोजन गैस यहाँ 2 है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, पहले हाइड्रोजन गैस को देखना है, ठीक है। अब इसके कारण क्या चेंजेस, मतलब क्या बदलाव हो रहा है इक्वेशन में वो देखो।
यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, क्या क्लोरीन तो यहाँ पर 2 हो गया क्लोरीन, हाँ भैया फिर से समझो, यहाँ हाइड्रोजन 2 था, यहाँ 1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब इस 2 के कारण यहाँ क्लोरीन भी 2 हो गया है ना, यहाँ क्लोरीन 2 पहले से है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ CO3, यहाँ पर CO2 + 1 CO3 हो गया। ये आपका बैलेंस हो चुका है। ये दोनों खुद से बनाओगे आप, ठीक है। धातु का कार्बोनेट HCl के साथ करवाएं, बारी बारी से आप H2SO4 के साथ करवाओगे, HNO3 के साथ करवाओगे। उम्मीद करते हैं आप बना लोगे इसको, कि नहीं बना पाओगे भैया जी। आप लगता है भोजन करके आए, भोजन मतलब हुआ नाश्ता करके आए हैं तो आलसी बन गए ना, इसका बताना नहीं चाहते, इसका बना लोगे आप H2SO4 का और HNO3 का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप बना सकते हो। H2SO4 के साथ किसी भी धातु के कार्बोनेट को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा वो आप बना सकते हो, बेहतर तरीके से आप बना सकते हो। कहीं कोई समस्या आपको नहीं होने वाला। क्या कोई समस्या भी होगा क्या? हमें तो नहीं लगता, ऐसा फील नहीं होता कि आपको कोई प्रॉब्लम भी होने वाला, ऐसा तो कोई दिक्कत ही नहीं लगता हमको। यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे भैया, जानते हैं क्या अम्ल का, ये अम्ल है ध्यान में रखना, H2SO पर अम्ल में बस आपको 3 ही ध्यान में रखना है, क्षार में भी 3 ही ध्यान में रखना है। अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेट के साथ करवाने पर सिंपल सा वाटर और आपका CO2 तो बाहर निकल गया। हाँ वाटर मतलब ओ खत्म, हाँ भैया अच्छा रुको ऐसे में खत्म करो, यहाँ CO2 है ना, यहाँ से CO2 खत्म, H2O यहाँ H हो गया और O कहीं खत्म होगा, बिल्कुल O कहीं खत्म होगा, ठीक है। यहाँ SO4 बचा है और Na2 बचा है, तो SO4 का और Na2 का आपस में देखते हैं क्या कंपोनेंट बनता है। बस यही दिमाग लगाना होगा आपको। क्या क्या बचा हुआ है? Na बचा हुआ है, SO4 बचा हुआ है, हाँ भैया जी Na लिख लिए और SO4 लिख लिए। कैसे कैसे करें समझ में आया आपको? यहाँ CO3 था, CO2 बाहर निकल गया, एक O बच भी गया, छोड़ो ना, यहाँ CO2 बाहर निकल गया, यहाँ एक O बचा, यहाँ H2 बचा हुआ है, H2 और O मिलके H2 बाहर निकल गया, बचा SO4 और Na2। तो SO4 और Na देखते हैं, दोनों का वैलेंसी चेक करते हैं। Na की वैलेंसी 1 हो गई, SO4 की वैलेंसी भैया हम करना बेटा है, SO4 का वैलेंसी 2 होता है, यहाँ देखो ना SO4 का वैलेंसी 2 है। हाँ इसका इसके पास, इसका इसके पास, कितना हो गया Na2SO4, Na2SO4। अब हम लोग चेक करते हैं सब लोग बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, SO4 यहाँ 1 है, यहाँ पर भी SO4 1 है, बिल्कुल। यहाँ सोडियम 2 गो है, यहाँ सोडियम 2 गो है, सब तो बैलेंस ही है। यहाँ CO3 है, यहाँ CO2 + O, सब बैलेंस है। ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैलेंस है। अच्छा ये बन क्या रहा है? सोडियम सल्फेट बन रहा है। समझ में आ रहा है कैसे क्या बन रहा है? भले ही आपको नाम ध्यान में नहीं होगा लेकिन आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। पहले बनाने सीख जाओ, जो नाम ध्यान में नहीं होगा वो हम है ना, परेशानी क्यों होना, आप पूछ लोगे हमसे भैया इसका नाम क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें पूछ लोगे हमसे। केमिस्ट्री इतना आसान है ना, अगर बेहतर तरीके से पढ़ोगे इसको पढ़ने में काफ़ी आनंद आने वाला, लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ोगे तो उम्मीद करते हैं H2SO4 का क्रिया जो है सबके साथ बारी बारी से करवाओगे। जानते हो इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करने सीख जाओगे ना तो इक्वेशन सब वाले में प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। इससे आपका 2-3 चीज क्लियर हो रहा है। एक, बैलेंस करने इक्वेशन को आपको बेहतर तरीके से आ रहा है, बैलेंस भी आपके एग्जाम में पूछता। फिर आपका जो है कैसे कैसे रिएक्शन करवा रहे हैं वो ध्यान में आ रहा है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये जो आप रिएक्शन करवाते हो वो रटना आपको नहीं पड़ेगा। काफ़ी सारा चीज़ सीख रहे हो बस इससे, छोटी सी चीज़ से ना। उम्मीद करते ये सारा आप बनाओगे खुद से। बोलो तो बता दे एक और, इसका क्रिया हम H2SO4 के साथ करवाते हैं, ध्यान से समझोगे। यहाँ पर क्या बनेगा वो समझना है। आप सोच रहे हो भैया यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या हो, अच्छा वो भी समझा देंगे, क्यों परेशान होना। देखो यहाँ पर बारी बारी से हम लोग क्या करने वाले हैं भैया जी, क्या ही कीजिएगा आप। हम जानते हैं अम्ल का क्रिया अगर हम लोग किसी धातु के कार्बोनेट से करवाते हैं तो हम लोग का सिंपल सा वाटर बनता और यहाँ पर CO2 बन जाता है। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम देखेंगे CO2 + O, यहाँ CO3 खत्म, यहाँ H2O, यहाँ H2 यहाँ से O वहाँ से चले गया, Mg और SO4 बचा। Mg और SO4 आपस में देखते हैं क्या रंग लाता है। हाँ Mg का वैलेंसी 2 हो गया, SO4 का वैलेंसी मेरा 2 हो गया। दांत ला नहीं करेंगे, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये दोनों आपस में कटी जाएगा, मरी जाएगा, बचेगा MgSO4। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसी अपमानजनक बातें क्यों बोलते रहते हैं। MgSO4 यहाँ पर हो गया, हाँ सिंपल सा हो गया, क्या ही समस्या था, बिल्कुल कोई समस्या ना था। मैग्नीशियम सल्फेट बन गया हम लोग का, देख रहे हो, बना आप ही रहे हो। बस ये ध्यान में रखा, बैलेंस ही ध्यान में रखा करो। ये सब आप खुद बनाओगे। HNO3 का हम बताते हैं, उसके बाद एक और बता दें कि धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, हाँ वो ही बता देते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझो, ध्यान से समझोगे। अगर यहाँ HNO3 रहेगा तो क्या बनेगा, आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करोगे। रोको वीडियो और खुद से बनाओ, जल्दी से खुद से बनाओगे, समझोगे अच्छे तरीके से। बन गया, बन गया।
यहाँ जो छोड़ रहे हैं बनाते हुए ही आगे बढ़ना, वरना कंफ्यूज कर जाओगे। हम बार बार बोल रहे हैं, जैसे H2SO4 में यहाँ 2 गुण नहीं बनाए ना, नहीं बताए ना, दोनों बनाओगे। मान लो नहीं बना, आपसे उसको रोक के रखोगे, हाँ बाद में क्लास कंप्लीट होने के बाद हम भैया से ये सब पूछेंगे, लेकिन पूछना है आपको, बनाना है, खुद से बनाना है। यहाँ HNO3 दिया, प्रयास करोगे कैसे बनेगा, क्या बनेगा। हम जानते हैं अम्ल की क्रिया अगर धातु के कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। आप बोलोगे भैया भैया सुनिए ना, यहाँ तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन ही गया, अर्थात यहाँ से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन ही गया, Na और यहाँ NO3 बचा हुआ है। अच्छा, क्या क्या बचा हुआ है? Na बचा हुआ है और NO3 बचा हुआ है। अब ये मन में चल रहा होगा भैया यहाँ पर 3 को ले लिए, यहाँ पर 2 को क्यों नहीं लिए? अरे मेरी बहना, NO3 मेरा नाइट्रेट हुआ, ठीक है, नाइट्रेट को ही हम NO3 कहते हैं, और सोडियम को सिर्फ Na ही कहते हैं ना, कि Na2 कहते हैं। सीखो, समझो, मेरी बातों को समझने का प्रयास करो, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा भैया वो बातें समझ में आ गई, नाइट्रेट को हम NO3 कहें, लेकिन समझा ही नहीं है भैया जी, नाइट्रेट क्या होता, कार्बोनेट क्या होता, सल्फेट क्या होता, ये सब समझा ही नहीं है ना। हमें पता है, हम नहीं समझाएं, बस इसी कारण डांट नहीं रहे आपको, वरना डांट के सोच रहे हो ना मेरी क्या बोलना चाह रहे हो आप। कभी जब सामने रहेंगे तब पूछना भैया क्या बोलना चाह रहे हैं आप, हम बताएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं समझाएं इसलिए आपको डांट नहीं रहे। देखो यहाँ पर NaNO3 ले लिए, Na का वैलेंसी कितना हो गया, संयोजकता कितना हो गया भैया, Na का संयोजकता 1 होता है, NO3 का 1 होता है, ये दोनों आपस में क्रॉस करेगा, NaNO3 बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। ये आपको खुद से बनाने आना चाहिए, अगर नहीं बना पा रहे हो तब प्रॉब्लम होगा आपको। देख लो NO3 की संयोजकता 1 होगी, SO4 का 2 होगा, Cl का 1 होगा, ये ध्यान में रखना। समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो H कितना है, 2 है, यहाँ H कितना है, 1 है। बैलेंस कर, खुद से बैलेंस करो एक बार। तो पहले H से स्टार्ट करोगे, यहाँ आएंगे, जैसे पहले खुद से बैलेंस करो, फिर हम समझाएंगे कैसे बैलेंस करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड्स। उम्मीद करते हैं बैलेंस कर लिए होगे। देखो यहाँ पर, यहाँ H कितना है भैया, H मेरा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर H कितना है, H यहाँ 1 ही है, इसको 2 बना दिए, इसके 2 बनने से ये भी हमारा 2 बन गया NO3, यहाँ पर NO3 1 ही है, इसको 2 बना दिए, इसके 2 बनने से ये Na भी हमारा 2 बन गया, Na2 बना, यहाँ Na2 है, पहले से था। तो CO3 को देखेंगे, CO3 यहाँ पर है, यहाँ CO2 और एक और यहाँ पर CO3, मेरा बैलेंस हो चुका है भैया जी, बहुत अच्छी बात है। अगेन इसकी क्रिया MgCO3 के साथ करवाना, एक बार आप खुद से बनाओगे तो तब आपको मिलाना है कि हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। एक बार आप प्रयास करोगे, आपका समय समाप्त होता है अब, और समय समाप्त खत्म भी होता है अब। वीडियो रोको और बनाओ। भैया जी इतना जल्दी कौन समय समाप्त करता और खत्म करता, आप तो बहुत हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं, हम वीडियो रोकने का समय देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर क्या करेंगे, वाटर और CO2 को बाहर निकालेंगे, ये वाटर खत्म, CO2 भी खत्म, ठीक है। बचा कौन, Mg और NO3 बचा, Mg बचा है और NO3 बचा हुआ। इस दोनों के साथ कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। क्या कर रहे हो आप, हाँ ऐसे नहीं कर सकते हो। Mg आपका 2 हो गया, NO3 कितना हो गया भैया, NO3 1 होता है, यहाँ 1 हो गया, इसके साथ Mg NO3 का होल ट्वाइस, Mg NO3 का होल ट्वाइस। भैया जी इतना आसान था, हमें इतना मुश्किल क्यों दिखाया जा रहा था ये सब कुछ। यहाँ देखो, अब हम क्या बताएं इसके बारे में, ये आसान ही है तो पहले से। यह हाइड्रोजन 2 है, पहले बैलेंस खुद से करोगे, पहले प्रयास खुद से करना सीखो आप, ठीक है। बोलो भैया प्रयास नहीं करना हो तो, प्रयास खुद से क्या करो, खुद नहीं करना हो तो कभी नहीं सीख पाओगे। फिर ये सब चीज प्रयास से ही आपका डेवलप होगा, ठीक है। जो हल्का फुल्का त्रुटि होता है उसको अपने अंदर सुधार करना है, प्रयास करना, गलती हो गया वहां सुधार करेंगे, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 ही है, यहाँ 2 लगा दिए। ज्यादा समय मत देना इसके पीछे, ठीक है, क्योंकि 3-4 नंबर काफी हो गया इससे, तो जल्दी जल्दी क्लियर करना सीखो इसको, ठीक। फिर इसके बाद जो 1 शॉट लेने वाला है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। उसमें जितना भी आपका एसिड एंड बेस में आप पढ़े हो ना, वो सारा हम एक बार सब रिकैप कर देने वाले। उसके बाद क्या होगा, सारा रिकैप एक बार कर देंगे तो उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सबको एक दिन ही आपको देख लेना है। जो काम आप 5 दिन में बैठ के रटोगे वो रटना नहीं पड़ेगा आपको। हम ये चाहते हैं, समझो याद करो, समझो याद करो, ठीक है। याद होना चाहिए आपको, साइंस अच्छा जाना चाहिए। जब साइंस पढ़ा रहे हैं बेहतर तरीके से क्यों ना पढ़ाएं, हाँ। जब साइंस में रमे हैं तो अच्छे तरीके से आपको साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर मैथ में इसके बाद हम लोग एंटर करने वाले, भैया जी मैथ में रहने दीजिए, आप साइंस ही पढ़ाइए, हाथ तोड़ देंगे, साइंस नहीं मैथ ही पढ़ाएंगे, हाँ। यहाँ तो क्या करना था, बैलेंस करना था ना, हाँ बैलेंस करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 कर दिए। अब इससे जो क्या हुआ, हमारा नाइट्रेट यहाँ पर 2 नाइट्रेट हो गया। ये 3 मत देखो, ये मिलकर नाइट्रेट बन रहा है ना। यहाँ NO3 2, यहाँ NO3 की संख्या 2 है, यहाँ पर NO3 मेरा 2 टाइम्स है ही, हाँ। Mg यहाँ 1, यहाँ Mg 1, यहाँ CO3, यहाँ पे CO2 प्लस CO3 बन गया, हो गया बैलेंस। और क्या करना है, बचा हुआ बनाओगे।
बनाओ बचा हुआ, यहाँ तक मेरा कुछ भी छूटा है, पहले कुछ भी हल्का फल्का भी कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, पहले क्लियर करोगे तब जाके आपको आगे बढ़ना है। हम जान रहे हैं क्लास बहुत 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 ज़्यादा लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, हम बोले थे कम समय में कंप्लीट करवाएंगे, और हमें हमेशा अक्सर जो बोलते हैं वो नहीं करते, जो नहीं बोलते हैं वो हमेशा हमसे गलती से हो जाता है। ठीक है, पता नहीं हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाते हैं, कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाते, कितना देर लगेगा, क्या अधिक समय तक कितना समय लगने वाला। हम स्टार्टिंग बोले 2 मिनट का समय लगने वाला, यहाँ 2 मिनट से ज़्यादा समय लग गया। जानते हो आपको जो है ना बहलाने के लिए, ले 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 पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इसलिए हम जो बोलते हैं कि 2 मिनट का समय लग रहा है, आप सोचते हो भैया 2 मिनट का ही समय लगेगा ना, थोड़ा ध्यान दे देते हैं, ध्यान दे देते होगे भैया 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, अब तो कुछ बोल नहीं सकते हो आप, पढ़ना तो पड़ेगा आपको ही ना। भैया जी आप हमको पहले बता रहे हैं, ऐसी गलती बाद में कीजिएगा तो हम आपको समझ जाएंगे ना, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं ना, आगे मेरे पास बहुत सारा तरीका है आपको उलझाने का पढ़ाने के प्रति। भैया वो तो बात बिल्कुल सही है। कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगेन आगे चलते हैं। अब हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट देख लें, क्या समझ गए हो, एक देख लेते हैं, फिर हम लोग धातु का ऑक्साइड देख लेंगे, फिर क्षार का हल्का फुल्का देख लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, इससे आपका 2-3 चीज क्लियर हो रहा है। मैं पहले बता रहा हूँ, बैलेंस करने आप सीख रहे हो इससे, ठीक है। और इससे आपका डर भी खत्म हो रहा है केमिस्ट्री के प्रति। भैया 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 वो तो मेरा खत्म कब का हो चुका है। देखो यहाँ पर NaHCO3, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो समझने का प्रयास करो। CO3 की वैलेंसी कितनी होती है भैया, CO3 की वैलेंसी जो है, CO3 की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, अर्थात इसके साथ 2 बॉन्ड लगने वाला, कितना, 2 बॉन्ड लगने वाला। अच्छा, अगर यहाँ पर सिर्फ बोलते सोडियम को जोड़ो तो आप बोलो भैया यहाँ सोडियम जोड़ देते हैं, यहाँ सोडियम जोड़ देते हैं, Na2CO3 बन जाएगा। हाँ, लेकिन अब आपको हाइड्रोजन भी जोड़ना है, तो एक सोडियम हटा करके आपको हाइड्रोजन ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगा, NaHCO3। ये आप हाइड्रोजन जो है ना, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप उसी के साथ ऐड कर सकते हो जिसका वैलेंसी, समझो ध्यान से, समझना कहाँ समझा है। हम जान रहे हैं CO3 के वैलेंसी कितने, हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं, आप समझ जाओगे, ठीक है। एक लेते हैं हम लोग CaCO3, ठीक है, एक लेते हैं हम लोग MgCO3, एक लेते हैं हम लोग K2CO3, एक हम लोग लेते हैं Na2CO3, ठीक है। अब ध्यान से समझोगे वरना नहीं समझ पाओगे। हम जान रहे हैं CO3 का वैलेंसी कितना होता है भैया, CO3 का वैलेंसी 2 होता है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गया, ठीक है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, तो कैल्शियम के साथ भी आपका 2 बॉन्ड ही आएगा, तो कैल्शियम लिख लिए, देखो कैल्शियम के पास भी 2 बॉन्ड बन गया है ना, तो इसमें आप एक्स्ट्रा और कोई सा एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड नहीं होने वाला। यहाँ पर MgCO3 को देखते हैं, पहले इसको देखो, K2CO3 को देखते हैं। CO3 का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और पोटेशियम का वैलेंसी 1 ही होता है ना, पोटेशियम का वैलेंसी 1 का मतलब हुआ पोटेशियम के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पोटेशियम के साथ सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ पोटेशियम के साथ सिंगल बॉन्ड बना, इसलिए यहाँ पर K2 आ गया, ठीक है। इस बात को समझो। यहाँ MgCO3 की बात करते हैं, CO3 का वैलेंसी आपका 2 होता है, Mg का वैलेंसी 2 होता है। भैया वैलेंसी मतलब संयोजकता, ठीक है, तो सिंपल से यहाँ CO3 वैलेंसी बोलते संयोजकता हुआ, आदत हो गया वैलेंसी बोलने का, तो आप समझ जाओगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ CO3 हुआ, बिल्कुल। अब यहाँ पर कार्बोनेट की संयोजकता वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है। बात भी समझ में तो आ रही है, ठीक है, हल्का फुल्का आ रहा है। यहाँ मैग्नीशियम कितना है भैया, मैग्नीशियम में भी 2 ही वैलेंसी होता है, अर्थात मैग्नीशियम के साथ भी 2 ही बॉन्ड बनेगा, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये मैग्नीशियम के साथ बन गया। यहाँ पे अलग अलग आपका एलिमेंट नहीं आएगा, मैग्नीशियम का भी 2 बॉन्ड बन रहा है और कार्बोनेट का भी 2 बॉन्ड बन रहा है। ये तभी समझ में आ रहा होगा जब हम इससे पहले जो आपको पढ़ाए बॉन्ड वाला, वो अच्छे समझ में आया होगा, तभी ये बातें समझ में आ रही होंगी भैया जी। वरना समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, कोई बात नहीं करना है, मतलब हमसे पूछ लेना है, ठीक है। यहाँ देखो कार्बोनेट का संयोजकता, भैया जी कार्बोनेट का संयोजकता आपका 2 होता है, सोडियम का 1 होता है, ठीक है। कार्बोनेट का 2 हो गया, ठीक है। सोडियम के साथ 1 मतलब सोडियम के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, एक सोडियम यहाँ पर, एक सोडियम यहाँ पर, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ बनेगा, जहां पर जगह होगा वहीं पर ना। यहाँ पर जगह है हाइड्रोजन के जुटने का, नहीं। यहाँ पर जगह है, नहीं भैया, मैग्नीशियम पूरा छेक के रखा हो, जैसे हम यहाँ पूरा बोर्ड छेक के रखे हुए। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही कहे, यहाँ पर जगह है छेक थी हाइड्रोजन के आने का। हाँ भैया, एक पोटेशियम खत्म, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, हम बोल देंगे पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ रहा, यहाँ पे जगह है हाइड्रोजन के आने का, बिल्कुल जगह है, एक सोडियम खत्म, यहाँ पर आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ रहा, बताओ समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर नहीं भी आ रहा है आगे समझना, ये मौखिक पूछ लेना अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन कौन बनेगा, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा,
एक पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। जानते हो इतना डीप तो नहीं पढ़ना चाहिए एग्जाम के समय में, ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़नी चाहिए थी, लेकिन इतना डीप हमको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हमसे गलती हो गया, हम क्या करें, पश्चाताप मतलब अब क्या बोलते हैं, पश्चाताप मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी वर्ड क्या था, वर्ड कुछ नहीं, प्रायश्चित, हाँ प्रायश्चित, ठीक है प्रायश्चित, ठीक है, प्रायश्चित करने का कुछ ऑप्शन है तो बोलिएगा, ठीक है भैया। हाँ है ना ऑप्शन, हाँ ऑप्शन है कि अगली बार जो आप पढ़ाइएगा ना एसिड बेस, वो तुरंत कंप्लीट कर दीजिएगा जिससे जितना हम उस टॉपिक से याद करें ना, याद नहीं करना पड़े हमको। अच्छा ये बात है, हाँ जी चलो यहाँ देखो क्या कर रहे थे हम लोग, हम ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट में किसके किसके साथ बनेगा, कार्बोनेट का 2 होता वैलेंसी, और धातु जिसका इसका सिंगल वैलेंसी है सोडियम का और पोटेशियम का, उसी के साथ से धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने वाला है, अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बनेगा। इसके साथ देखते हैं रिएक्शन क्या बनता है वो देखते हैं, ठीक है भैया जी। हाँ बताइए आप, देखो पहला बात तो यहाँ H2O और CO2 बाहर निकल गया, ठीक है, यहाँ से CO2 H2 बाहर निकल गया, बच गया NaH और NO3। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब क्या होगा कुछ समझाइए। हाँ एक काम करोगे, यहाँ Na है, यहाँ NO3 है, इसको लेंगे, H और CO3 सब खत्म हो गया, क्योंकि जान रहे हैं NO3 का कितना वैलेंसी होता है, समझो पहले। ऐसा कुछ ज़्यादा ही डीपली हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब चीज़ समझाना नहीं चाहिए था, क्योंकि एग्जाम के टाइम में सिर्फ कार्बोनेट वाला बहुत हो गया पूछने के लिए, ऑक्साइड वाला बहुत हो गया पूछने के लिए, ठीक है, फिर उसके हमको छाट समझाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अब मेरे मन में ये कीड़ा है समझाने वाला, अब जब तक नहीं समझाएंगे शांति नहीं मिलेगा हमें, अब शांति अपने आप को दिलाने के लिए समझाना पड़ रहा है। यहाँ CO3 है ना, हाँ भैया यहाँ CO3 है, ये तो बाहर निकल गया, CO2 बन गया, और यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सब मिलकर वहाँ H2O बन गया, ठीक है, तो इसको हटा, बचा कौन कौन, यहाँ Na बचा हुआ है, यहाँ NO3 बचा हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं NO3 का वैलेंसी 1 होता है, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, वैलेंसी का मतलब है बॉन्ड 1 बनने वाला, NO3 के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, Na के साथ ही सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, इसके लिए बॉन्ड ये हो गया, इसके लिए बॉन्ड यही हो गया, सबका सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना। हाँ भैया या तो ऐसे समझो या तो इसको क्रॉस करने के लिए समझो, क्रॉस करके समझ लो क्या बन रहा है, Na NO3 बन रहा है। अब आपके मन में ये सवाल होगा क्या भैया NaH NO3 नहीं बनेगा क्या, कैसे बनेगा, यहाँ जगह है बनने के लिए, किसको हटा के वहां पे आप हाइड्रोजन लाओगे, NO3 का वैलेंसी 1 ही होता है ना, अगर 2 होता तब बन जाता, वैलेंसी NO3 का 1 होता है ना, इसको समझने का प्रयास करो कहाँ पर किसका वैलेंसी कैसे हो रहा है। ओके भैया जी हम आपकी बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सिंपल सा NaNO3 बनेगा, NaNO3 इसको बैलेंस करोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा भैया, यहाँ पर CO3 खत्म, H खत्म, KNO3 है, यहाँ पर आपका KNO3 बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है बन गया। बैलेंस करोगे खुद से, बैलेंस करना हम तो बैलेंस बोल देते हैं ना, बैलेंस ही होता है। यहाँ देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 ही है, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 होने से यहाँ पर नाइट्रेट 2 हो गया, यहाँ पर नाइट्रेट 1 ही है, इसको 2 बना दिए, ठीक है, सोडियम 2 हो गया, सोडियम 1 ही है, इसको 2 बना दिए, इससे आपका कार्बोनेट 2 को हो गया, यहाँ पर कार्बोनेट 2 हुआ है, हाँ, और हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, हाँ ये हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 ही है, इसको 2 कर दिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपका कार्बन 2 को है, यहाँ कार्बन 1 ही है, कार्बन 2 कर दिए, 3 दूनी 6, 2 2 4 4 बन गया, बैलेंस हो गया, सब जगह 2 2 बना देना है भैया जी। हाँ आप कैसे जान जाते हैं ऐसे ऐसे ये होने वाला है कैसे बताएं आपको, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको देखना पड़ेगा कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पर 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, वो खुद देखना होता है, और उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ देखो इसको बैलेंस करते हैं, एक आध खुद प्रयास करोगे, समझ में नहीं आएगा मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको प्रयास करो आप, इसको प्रयास करोगे आप, प्रयास हो गया, बिल्कुल गलतियां होंगी परेशान मत होना, बनाओ। देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ही है, इसको 2 बना दिए, इसके 2 बनने से यहाँ पर नाइट्रेट आपका 2 बन गया, यहाँ नाइट्रेट आपका 1 ही है, इसको 2 बना दिए, इसके 2 बनने से पोटेशियम आपका 2 हो गया, इधर पोटेशियम 1 है, इसको 2 बना दिए, इसके 2 बनने से आपका हाइड्रोजन 2 हो गया, हाँ भैया हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर आपका 2 मतलब टोटल हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ आगे में 2 लगा दिए, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखना है, कार्बन देखना है, यहाँ कार्बन 1, कार्बन कितना यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कार्बन कितना 1, यहाँ पर 2 लगा दिए। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर 2 4 2 6 हो गया, ये भी तो ऑक्सीजन है, ये नाइट्रेट में आ रहा है, ये नाइट्रेट में आ रहा है, बस ऐसे समझो ये नाइट्रेट में आ रहा है, ठीक है, ये नाइट्रेट में आ भी गया। ओके बातें समझ में आ रही, हाँ जी। अगर हाँ उसको भी देखोगे तो यहाँ बैलेंस हो ही रहा है, यहाँ 3 दूनी 6 हो रहा है, वैसे नाइट्रेट में हम पहले इसको बैलेंस कर चुके हैं, ठीक, नाइट्रेट मान के बैलेंस किए हुए। ओके भैया थोड़ा सा टफ लग रहा होगा बैलेंस करने में, लेकिन कोई नहीं, हम आगे चलते हैं, ठीक है।
अगर हो सके तो कुछ नहीं बनाना इसमें आपको। भैया जी क्या ही कैसे कैसे बातें बोलते, हो सके तो कुछ नहीं बनाना है। अब चलो फिर से हम लोग धातु के ऑक्साइड से करेंगे। अब सिर्फ हम HCl बताने वाले, बाकी आपको खुद से बनाना है। नहीं बनेगा मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको, समझो। इतना समय इसके पीछे दोगे फिर बाकी सब्जेक्ट भी तो है, एग्जाम के टाइम में इतना नहीं ध्यान देना है, ठीक है। भैया जी क्या बोल रहे हैं आप, ध्यान नहीं देना है। HNO3 ले लिए, हाँ ये सब पहले सिखाना था आपको। देखो यहाँ पे HNO3 ले लिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे धातु के ऑक्साइड का। कोई धातु ले, सोडियम लिए, सोडियम का ऑक्साइड बनाते हैं। कितना बनता है, सोडियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, आपस में क्रॉस होगा Na2O बन जाएगा, ठीक है। अगेन मैग्नीशियम का देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्साइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कट गया MgO बन गया, ठीक है MgO। ओके फिर कैल्शियम देखते हैं, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है भैया जी, कैल्शियम की वैलेंसी बताइएगा, 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, CaO बन गया, ठीक है CaO। अगर पोटेशियम, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, K2O बन गया K2O। सबके साथ आप रिएक्शन करवाओगे, HNO3 का करवाओ, फिर आप H2SO4 करवाओ, इसी में करवाओ ना, H2SO4 करवा दिए, ठीक है। बाकी फिर HCl करवा दिए, ठीक, बाकी छोड़ देते। सीखने से मतलब है ना, अलग अलग कर लिए, आप बाद में प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। एक बार प्रयास करोगे सबका तो कम समय ज्यादा कुछ सीखना है, ठीक। यहाँ देखो प्रयास खुद से करोगे, एक बार खुद से ही प्रयास करो, लो खुद से प्रयास करो आप। धातु का ऑक्साइड है, लवण है, अभिक्रिया करवाएंगे, लवण और जल बनेगा, जल सब में बनाओ और कोशिश करो यहाँ पे एलिमेंट खुद से लिखने का, बनाओगे। हम जानते हैं नया नया चीज है, आप परेशान होगे, लेकिन हम चाहते हैं आप परेशान हो जाओ, गलतियां ही बनाओ लेकिन बनाओगे आप। बस इतना ही प्रयास करना है आपको, खुद से प्रयास करोगे कम, मतलब अगर खुद से बना रहे हो ना तो उतना प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन आप समझ जाओगे बेहतर तरीके से। लेकिन हाँ प्रयास खुद से करना होगा, इसलिए बोलते प्रयास खुद से करोगे तो मेहनत आपको ही कम लगेगा, ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनाने पड़ेंगे। प्रयास खुद से कर लियोगे, हाँ भैया प्रयास तो खुद से हो गया है। उम्मीद करते हैं आप सीखोगे, आप बेहतर तरीके से सीखोगे। हम जानते हैं कि अम्ल की क्रिया अगर ऑक्साइड से करवाते हैं तो हम लोग का वाटर बनता है, तो वाटर बना दें। यहाँ H निकाल दिए, हाँ H निकाल दिए, यहाँ O निकाल दिए, हाँ O निकाल दिए, H2O बन गया। वो बैलेंस बाद में करेंगे। यहाँ Na और NO3, सोडियम और नाइट्रेट, सोडियम और नाइट्रेट, देखते हैं दोनों मिलके क्या बनाता है। सोडियम मेरा एक है, नाइट्रेट मेरा एक है, देखो नाइट्रेट यहाँ पर एक ही है ना वैलेंसी, बिल्कुल। ये आपका क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बना दिए। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल 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 सही बनाए होगे, मिलाओगे बिल्कुल आपका सही ही मिला होगा। वाह भैया जी क्या बातें बोल रहे हैं, मेरा बिल्कुल सही बन गया है। अब इसको बैलेंस कर ले क्या, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही है, इसको 2 बना दिए। यहाँ नाइट्रेट, इसके 2 बनने के कारण ये भी हमारा 2 बन गया, नाइट्रेट हमारा 2 हो गया, यहाँ नाइट्रेट हमारा एक ही पीस है, इसको 2 बना दिए। इसके 2 बनने के कारण मेरा सोडियम भी 2 हो गया, अब सोडियम 2 हो गया, यहाँ सोडियम पहले से 2 था। वाह भैया जी, यहाँ ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 ही था, मेरा ये बैलेंस हो चुका है। बताओ क्या ही समस्या था। इस दोनों को बनाओगे, अगर नहीं बनाए हो तो एक बार प्रयास जरूर करोगे आप, और इतना ही प्रयास करो, आगे क्वेश्चन आपको और नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमको और आपको सिखाना है, छाड़ के साथ भी रिएक्शन सिखाना है ना। हम जानते हैं इतना समय लगने वाला है, इसलिए तो हम इक्वेशन ही सिर्फ बताएं इस चैप्टर में ना। यहाँ देखो आप क्या करोगे भैया, मेरे प्यारे भैया, मेरे सबसे अच्छे भैया, यहाँ पर क्या करना होगा। यहाँ पर हम जानते हैं अम्ल की क्रिया, ये अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिड है ना, इसकी क्रिया MgO के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा H2O बन जाने वाला, वाटर बन जाने वाला, जल बन जाने वाला। हाँ वो तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, अर्थात ये H2O और O खत्म हो गया। Mg और SO4 क्या बनेगा भैया, MgSO4 क्या बनेगा, SO4 का कितना होता है बैलेंसी भैया, 2 होता है, Mg का 2 होता है, मर जाएगा आपस में, बचेगा क्या, MgSO4 बचेगा, MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट बचेगा। वाह भैया जी ये तो समझ में अच्छे तरीके से हमको आ भी रहा है, ठीक है। यहाँ देखो अगेन HCl की बात करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, क्या हुआ क्या नहीं होगा वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो समझो, जानो, खुद से प्रयास करो, नहीं बनाए हो तो। जान रहे हैं अम्ल की क्रिया धातु के ऑक्साइड से करवाने पर वाटर बनता है, वाटर बना दिए, वाटर खत्म, H खत्म, O खत्म, Ca और Cl यहाँ पर है, Ca और Cl देखते हैं क्या बनता है, जल्दी से देख लेते हैं क्या बनता है। Ca लिख लिए और Cl लिख लिए। Ca की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, Cl की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। हाँ भैया क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CaCl2 बन गया, ये हुई ना बात, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। इस तरह कम से कम अगर खुद से बनाए होगे तो आपको और प्रैक्टिस नहीं करना है, अगर खुद से नहीं बनाए होगे तो प्रैक्टिस कर लियो, ठीक है। जितना हो सके प्रैक्टिस कर लियो, समझ में आने लगेगा तो छोड़ देना वहीं पर। ये आपका धातु का ऑक्साइड खत्म हो गया, धातु का हाइड्रोजन ऑक्साइड भी रहेगा, लवण और जल ही बनेगा, वो आप बना सकते हो। और धातु का हाइड्रोजन ऑक्साइड ये सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड के लिए और पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्साइड के लिए बनने वाला है, ये आप खुद से करोगे
ठीक है, वहां पर भी आपका सोडियम नाइट्रेट ही बनेगा, सिर्फ बैलेंस का अंतर होगा, वो कर सकते हो आप। ठीक, अब हम लोग क्षार का देखने वाले, यहाँ तक मैं हल्का करके हल्का ब्रेक ले लो आप, और हल्का पल्का देख लो कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया। उसके बाद क्षार हम लोग एंटर करने वाले, इसको मिटाने वाले। मिटा दे इसको। अरे आपको बता ही दिए, क्वेश्चन लोग बता ही देते, परेशान मत हो। देखो अगर यहाँ पर NaOH रहता, जिसको हम लोग बोलते हैं NaOH, याद है कुछ NaOH क्या होता भैया जी? कास्टिक सोडा होता है, वो बताएंगे तब ना। हाँ, कास्टिक सोडा क्या होता है? वैसे ये बेस भी है, हम जानते हैं अम्ल और बेस मिलता है तो क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट था, छोड़ देते बताओ। यहाँ देखो, जब ये कास्टिक सोडा क्रिया, हम लोग इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे। NaOH जो है इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? हम जानते हैं H और OH मिलकर H2O बन जाएगा, ये NaNO3 ही बनने वाला, बैलेंस ही मतलब बैलेंस अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पर बैलेंस कैसे अलग होगा? पहली बात, हाइड्रोजन कितना है भैया? 2 है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 हो गया। नाइट्रेट यहाँ 1 है, यहाँ नाइट्रेट 1 हो गया। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 हो गया, बैलेंस हो चुका है। हाँ भैया, बातें समझ में आ रही है हमें? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग क्षार का देख लेते, काम खत्म। क्षार की क्रिया हम लोग बारी बारी से धातु के साथ करवा रहे हैं तो क्या होगा, अधातु के साथ करवा रहे हैं तो क्या होगा, और अम्ल के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। सब में जल बनेगा, सिर्फ धातु को छोड़ के। धातु में हाइड्रोजन गैस बनता है, ये बताए थे आपको। धातु के साथ करवाएंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाँ, और लवण बन जाएगा। और धातु के साथ करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और अम्ल के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे वाटर, जल बनने वाला। ठीक है, सब में लवण बनने वाला। लवण, लवण, सॉल्ट, 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 लवण, सॉल्ट, लवण, सॉल्ट। भैया क्या बोल रहे हैं? देखिए, धातु बताए थे क्या क्या लेना है आपको? सोडियम लेना है, फिर मैग्नीशियम लेना है, फिर कैल्शियम लेना है, फिर हाँ बताए थे कैल्शियम क्या यहाँ पर क्या परेशान करेगा आपको, बताते हैं आपको। हम बताएंगे, कल बताएंगे कि क्षार 2 प्रकार का होता है। एक घुलनशील क्षार, मतलब बेस 2 टाइप का होता है, एक होता है सोल्यूबल, एक होता है इनसोल्यूबल, मतलब घुलनशील और अघुलनशील। ठीक है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह आपका घुलनशील क्षार नहीं है, जो जल में घुलेगा ही नहीं, तो OH- आयन कहाँ से दिक्कत हो जाएगा ना, समझने का प्रयास करो। ये जल में घुलता ही नहीं है, तो यहाँ पर कैल्शियम नहीं लेना है। इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोल्यूबल क्यों हो रहा है, इनसोल्यूबल क्यों हो रहा है, इसके बारे में अगले दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए परेशान नहीं हो गया आप अभी, ठीक है। हम कैल्शियम क्यों नहीं लिए हुए हैं, हम आपको बोल रहे थे स्टार्टिंग में, ये कैल्शियम कुछ तो होने वाला है, तो यहाँ पर कैल्शियम को छोड़ रहे हैं एक ही कारण से, ये आपका सोल्यूबल नहीं है, मतलब घुलनशील नहीं है। ओके भैया, अर्थात इसके बारे में कुछ समझाइए। एक क्लास और लेने वाले हैं जिसमें स्टार्टिंग से अंत तक समझाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको इक्वेशन नहीं बताने वाले। हाँ, इक्वेशन बताना ही पड़ेगा कुछ कुछ बनाने के लिए, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो स्टार्टिंग में बोले थे आपको 3-4 एलिमेंट है, उसको बनाने के लिए अब बताना होगा। मे भी अगर हो सके देखते हैं, अगर होगा तो उसे बताएंगे, वरना अलग क्लास फिर से लाना होगा। यहाँ देखो, अधातु के लिए देखते हैं हम लोग। अधातु कौन कौन होगा? अरे सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो ना, जो आपके रेगुलर आपके एग्जाम में रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या लोगे? बस काफी हो गया, 3 ही लोग सीख जाओगे। अम्ल, अम्ल तो आपको 3 ही बताए अभी, HCl जो अक्सर आपके एग्जाम में अल्टरनेट करते हैं, HNO3, H2SO4, बस इतना ही ध्यान रखो। इससे अम्ल ढेर सारा होता है, मेथोनिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, अगेन फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, फिर और आपका ढेर सारा तो होता है, एसिटिक एसिड, फिर आपका और क्या और क्या और क्या और क्या और भेजिए। बहुत बहुत बोल के आप बहुत कम ही बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो आप? फिर आपका ध्यान भी नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? फिर आपका कौन सी होगा भैया जी? क्या हाँ, टार्टरिक एसिड हो गया, और ध्यान में आएगा, धीरे ध्यान में आएगा। और आपका फॉलिक एसिड हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियों में रहता है। याद मत कीजिए, पता है, धीरे याद कर लीजिएगा पूरा आप। यहाँ देखो यहाँ देखो, अब बारी बारी से क्षार का क्रिया इस सबसे करवाने वाले। क्षार क्या क्या लेने वाले? क्षार सिंपल है, तो धातु है ना, धातु का ही हाइड्रोक्साइड हम लोग लेने वाले। मतलब क्या क्या लेंगे? NaOH लेंगे, ये मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल क्षार है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, MgOH लेंगे, MgOH का होल ट्वाइस। फिर आपका KOH लेंगे,
ठीक है, ये समझ में आ गया। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, पोटेशियम का 1 होता है। ठीक है, अब देखो बारी बारी से इसका क्रिया धातु के साथ करवाएंगे तो क्या होगा समझना आप। ठीक है, समझ जाओगे, बोलो हाँ बिल्कुल। पहला लेते हैं हम लोग, क्षार कोई सा लेंगे, हम NaOH ले रहे हैं। NaOH की क्रिया जैसे ही हम लोग सोडियम के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, खुद देखकर विचार करोगे तो हम जान रहे हैं यहाँ पर H2 मेरा बाहर निकल गया। लवण क्या बनने वाला, लवण पर आप खुद से विचार करने का प्रयास करो। लो समय दिया आपको, विचार करोगे आखिर लवण क्या बनेगा। बहुत देर विचार करने के बाद आप बोलोगे भैया इससे H2 बाहर निकाल दिए। हाँ H2 बाहर निकाल दिए, उससे क्या हुआ, क्या हो गया उससे, यहाँ बनने वाला क्या है, देख रहे हैं यहाँ सोडियम है, हाँ सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो सोडियम ऑक्सीजन मिलकर कुछ बनेगा। यहाँ पे भी सोडियम ही है, तो सोडियम और ऑक्सीजन को मिला के कुछ बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है, बाकी फिर बैलेंस करेंगे। तो सोडियम ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, अब दोनों को मिला के कुछ बनाओ। ठीक है, जल्दी बनाओ, क्या बनेगा आप बताओगे। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसकी इसके साथ ये इसके साथ क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। Na2O बन गया, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचोगे क्या बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है भैया जी, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 ही तो है, इसको 2 बना दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन, समझना फिर से समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, फिर से समझो। पहले आप बैलेंस करोगे फिर हम बताएंगे, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करोगे ना कुछ नहीं होने वाला। करोगे पहले प्रयास, खुद से करोगे। उम्मीद करते हैं प्रयास कर लिए होगे। यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ही है, इसको 2 बना दिए। इसके 2 बनने से ये दोनों मेरा 2-2 हो गया। हाँ, यहाँ पर सोडियम 2 बन गया। हाँ भैया, यहाँ पर सोडियम 2 पहले से है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 बना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, इसको 2 बना दिए। ये ऑक्सीजन 2 बनने से क्या हो गया, हाँ ये मेरा जो सोडियम है ये मेरा 4 हो गया। यहाँ पर सोडियम कितना है 2 और 1 3, इसको 4 बना दिया सोडियम को, सोडियम भी 4 हो गया, मेरा बैलेंस हो चुका है। देखो बैलेंस इसी तरह करना होता है। ठीक है, प्रयास खुद से करना ही होगा बैलेंस करने के लिए। हम मानते हैं थोड़ा सा समस्या आपको अभी हो रहा होगा बैलेंस करने में, लेकिन प्रयास करोगे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसी में बनाओगे आप। ठीक है, नंबरिंग क्या करना, सिंपल सा बनाओ ना। फिर आप क्या करोगे, इस NaOH क्रिया NaOH का बारी बारी से हर एक धातु के साथ आप करवाओगे, आप कुछ ना कुछ एलिमेंट बना ही लोगे। जैसे नेक्स्ट धातु लेते हैं Mg, उसके बाद धातु लेते हैं पोटेशियम। NaOH हो गया, अब हम लोग लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, देखेंगे क्या बनता है। फिर आपका KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। आप खुद से एक प्रयास करोगे और बताओगे क्या क्या बनने वाला है। ठीक है, ये सब हमारा बेस ही है। बेस को अगर हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। आप सिंपल सा हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दोगे, जल्दी से बाहर निकालो हाइड्रोजन गैस को। उम्मीद करते हैं हाइड्रोजन गैस अलग हो गया होगा। हो गया हाइड्रोजन गैस अलग, बिल्कुल हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। यहाँ ध्यान दोगे आप, सिंपल सा यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस अलग हो चुका। कैसे हाइड्रोजन गैस अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं भैया, हम क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं अगर किसी भी क्षार की क्रिया धातु के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता। क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता। यहाँ पर सब में मेरा हाइड्रोजन गैस अलग हो रहा है। ठीक है, हम हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिए। अब मेरा बचा क्या, यहाँ पर Mg है और OH है। अरे भैया सुनिए ना, क्या सुनिए, OH में से तो H2 बाहर निकाल लिए ना, बचा क्या, सिर्फ O बचा ना। हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, Mg और O के साथ आपको एलिमेंट बनाना है। अच्छी बात है, बनाते हैं। Mg और O में क्या बनेगा वो समझो। Mg और O क्या बनने वाला वो समझ लेते हैं हम लोग। Mg का 2 होता है, इसका भी 2, MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। हाँ भैया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गया। अब हम लोग क्या देखने वाले, यहाँ मैग्नीशियम कितना है भैया, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 ही है, इसको 2 बना दिए। इसके 2 बनने से क्या हो गया, मैग्नीशियम के 2 बनने से ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन मेरा 2 है, देखो ना 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 हो गया ना ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन 2 हो गया, मेरा बैलेंस हो चुका है। वाह भैया जी, इसको भी आप खुद से बनाओगे। उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से सही बना पाओगे। ठीक, बनाओगे तो बन गया होगा। और बैलेंस भी कर लो खुद से, बैलेंस भी हो गया होगा। देखोगे यहाँ पर, समझोगे यहाँ पर, जानोगे यहाँ पर, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। यहाँ पर आपका पोटेशियम और ऑक्सीजन है, पोटेशियम और ऑक्सीजन है। पोटेशियम का वैलेंसी मेरा कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। ये इधर K2O बन गया, K2O बन गया। अच्छा भैया K2O बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ही है, इसको 2 बना दिए। इसके 2 बनने से मेरा ऑक्सीजन 2 हो गया, पोटेशियम भी हो गया। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, इसको बैलेंस कर लिए। ऑक्सीजन के बैलेंस होने पर ये आपका पोटेशियम यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 2 1 3 है, इसको 4 बना दिए। हो गया, बन गया, बैलेंस हो गया। बताओ क्या ही समस्या था। ये आपका क्षार का धातु से अभिक्रिया हो गया। अब अधातु से अभिक्रिया देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं।
केमिस्ट्री में इक्वेशन देखना ही होगा आपको, इक्वेशन कैसे कैसे क्या हो रहा है थोड़ा केमिस्ट्री के लिए आपको प्रिपेयर होना ही होगा, तभी केमिस्ट्री आसान होने वाला। ठीक है, यहाँ देखो अब क्या करना होगा, अब हम लोग जो है बारी बारी से क्षार का क्रिया अधातु के साथ करने वाले हैं। चलो NaOH का क्रिया जो है बारी बारी से हम अधातु CO2 ले लिए, हाँ भैया, फिर MgOH का होल ट्वाइस, इसके लिए हम लोग NO2 ले लिए, फिर हम लोग जो है KOH जो है इसके लिए हम लोग जो है SO2 ले रहे हैं। बारी बारी से इसका रिएक्शन करवाएंगे, देखते हैं आप क्या बनाते हो, बनाओगे तो उम्मीद करते हैं आप इसका कुछ ना कुछ इधर बनाए जरूर होगे। बन गया और ओके कि हो गया भैया, कब कब बना के बैठे हुए हैं। अच्छा बना भी लिए हो, बिल्कुल आप बना लिए होगे। देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी अधातु के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर ही बनने वाला है। पहले यहाँ वाटर लिख लो, सब में H2O सब में बन गया, वाटर मतलब H2O होता है ना, हाँ 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 H2O सब में बन गया, H2O सब में बन गया, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस। चलो अब आप यहाँ पे सॉल्ट अर्थात लवण बनाओगे, देखो क्या बनाते हो लवण, तो उम्मीद करेंगे सही सही बनाओगे, प्रयास करो, गलतियां होंगी, परेशान नहीं होना है, बनाओ, बैलेंस भी करो, उम्मीद करते हैं बैलेंस बना भी लियोगे। देखो कम क्वेश्चन है, प्रयास खुद से करो, ज्यादा क्वेश्चन होता है प्रयास हम करते फिर आपको बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन नहीं अभी उतना समय नहीं है हमारे पास कि आप ज्यादा से ज्यादा समय धर दो, आपको हर एक सब्जेक्ट देखना होता है ना, तो उम्मीद करो कम समय में ही अभी सब कुछ देख लेना है, समझ लेना है। यहाँ हम देख रहे हैं H2O निकला है, यहाँ से H खत्म O खत्म, हाँ 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 O खत्म H खत्म, इधर भी O है, हाँ भैया इधर भी O है। अब सोचना है H2O खत्म हो गया, अब बचा क्या क्या, कार्बन बचा है, और यहाँ पर एक काम करे, आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर, क्या समझोगे, यहाँ पे सोडियम है ना, हाँ सोडियम, समझोगे 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 समझोगे। अब कार्बन यहाँ पर है, हाँ भैया कार्बन यहाँ पर है। हम आपको सिखाए हुए हैं क्या, सिखाए हैं CO2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर नहीं सिखाए, NO2 के साथ बिल्कुल नहीं सिखाए। अच्छा एक काम करते हैं, अभी इसको नहीं सिखाया आपको, पहले हम ये देख लेते हैं फिर ये बताएंगे आपको, ठीक है। पहले इसको रुक जाओगे, पहले ये बना लो, उसके बाद हम ये सिखाएंगे आपको, ठीक है। पहले ये बना लो, यहाँ क्या है NaOH है ना, रुको इसको हम सिखाएंगे भी आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है हम ध्यान ही नहीं दिया अभी, ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे। रुको पहले अम्ल का लवण के मतलब क्षार का अम्ल के साथ सीख लेते हैं, तब वो सिखाएंगे। अब बारी बारी क्षार का हम HCl के साथ करते, HNO3 के साथ करते और H2SO4 के साथ करते। अभी हम वो सिखाएंगे, आखिर यहाँ पे CO2 रहेगा किस प्रकार करना है, क्या नहीं करना वो देखना है। पहले बारी बारी चीज को बनाते हैं, ठीक है। अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो। अभी CO2 NO2 SO2 थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ठीक है, तो हम ध्यान नहीं दिए थे, तो समझना ध्यानपूर्वक। पहले ये देख लेते हैं फिर हम वो देखेंगे अच्छे तरीके से, समझोगे आप। पहले इसको देख लेते हैं, हाँ भैया ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो, हो गया शांत, ठीक है। बेस है अम्ल है, रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन करवा रहे हैं। सिंपल सा आप पढ़े हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे Cl जो है ये सोडियम के साथ आ जाएगा, हाँ भैया Cl मेरा सोडियम के साथ आ गया, और यहाँ पे H जो है ये इसके साथ मिलकर के H2O बन जाएगा। ये बातें समझ में आ रही, हाँ। तो यहाँ पे NaCl बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझो। क्या प्रयास करना चाहोगे, सिंपल सा, सब में H2O बनेगा, पता है कि आपको सब में वाटर निकलने वाला। एक बार फिर से मेरी बातों को सुनोगे, आप बोलोगे भैया यहाँ अम्ल आ रहा है, दांत लाल कर देंगे, ये क्षार है, क्षार की क्रिया अगर अम्ल के साथ करवाएंगे तो वाटर निकलेगा, वाटर निकल गया। अगेन फिर आप ये सोचोगे वाटर तो निकालना है, यहाँ से H और OH दोनों मिलकर वाटर बन गया, बचा कौन, Na बचा और Cl बचा, Na और Cl आपस में मिलेगा तो NaCl बन जाएगा, यहाँ पर NaCl बना लिए, ठीक है। सेम इसके लिए भी आपको वही रूल फॉलो करना है, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ पर H है, दोनों मिला करके वो वाटर बन चुका है। Mg और NO3 आपस में मिलेगा, क्या बनेगा उसको समझना। हम जानते हैं Mg कितना होता है, 2 होता है, NO3 कितना होता है बोलोगे आप, या NO3 का मेरा 1 होता है, तो Mg NO3 का होल ट्वाइस बनेगा, Mg NO3 का होल ट्वाइस बनेगा, ये आपको सीखना होगा। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करके अभी दिखाते हैं, अभी आपको बैलेंस कर दें क्या साथ ही साथ, बैलेंस अंतिम में करेंगे। पहले देखो यहाँ पर यहाँ पर ये H2 और ये OH मिलके वाटर बन गया, ये पोटेशियम और SO4 देखते हैं पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है भैया। पोटेशियम का वैलेंसी हमको पता है, पोटेशियम का वैलेंसी जो है 1 होता है, और भैया जी ये तो हमको पता है। हाँ, सल्फेट का कितना होता है, सल्फेट का ये 2 होता है, ठीक है। अगेन ये 2 इसके पास, ये 1 इसके पास, कितना हो गया, K2SO4 हो गया, K2SO4।
अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस आप खुद से करोगे, जल्दी से बैलेंस खुद से करोगे, और ये अधातु वाला हम कल सिखा देंगे। ठीक, चल समझना है, समझ गए होगे? बोलो हाँ या ना। बैलेंस करो, बैलेंस हो गया होगा, ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1 और 2 कंप्लीट। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है कंप्लीट। यहाँ Cl 1 है, यहाँ Cl 1 है कंप्लीट। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है कंप्लीट। ये आपका बैलेंस पहले से है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 1 ही है, यहाँ 1 यहाँ है, यहाँ 3 है। यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? अच्छा 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 अच्छा, इसको तो बैलेंस करना होगा ना। अच्छा पहले ये देखते हैं, नाइट्रेट को देखो, नाइट्रेट यहाँ कितना है 2 है, यहाँ नाइट्रेट कितना है 1 है, यहाँ 2 है नाइट्रेट, यहाँ 1 है नाइट्रेट। इसको 2 बनना पड़ेगा, इसको 2 बना दिए। इसके 2 बनने से क्या हुआ, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। हाँ, यहाँ हाइड्रोजन 2 पहले से था, बिल्कुल सही। यहाँ ऑक्सीजन 1 है ना, बिल्कुल, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। ठीक है भैया जी, अब जहाँ NO3 है वो मेरा क्लियर हो चुका है, उसके साथ कुछ नहीं। NO3 को एक साथ लेके चल रहे थे। ठीक है, अब हम देख लिए NO3 भी क्लियर हो गया, NO3 क्लियर, हाइड्रोजन क्लियर यहाँ का। ठीक है भैया जी, हाइड्रोजन और NO3 क्लियर कर दिया है। यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन गैस है ना। हाँ, अब उसको देखेंगे, तो अभी हाइड्रोजन क्लियर नहीं हुआ, NO3 सिर्फ क्लियर हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 4 हो गया। यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन 2 ही है, इसको 4 बना दी। हीट एंड ट्रायल मेथड इसी तरह बनता है, आपको सोचना होगा। अगर नहीं जानते हो तो ABCD मान के एक रूल बताए थे, वो रूल फॉलो करना होगा। आपको नहीं सिखाए, सिखा देंगे। यहाँ देखो क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से हम समझाना चाहेंगे, एक बार फिर से समझो। नाइट्रेट 2 हो गया, यहाँ पर नाइट्रेट 2 हो गया। नाइट्रेट के 2 होने पर ये हाइड्रोजन आपका 2 हो चुका है, यहाँ हाइड्रोजन आपका 2 ही है। हाँ भैया, लेकिन यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितना है 2 + 2 4 हो गया। यहाँ पर टोटल आपका 4 बना दिए। अब ऑक्सीजन 2 हो गया। हाँ, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 पहले से है। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 यहाँ पर बन गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस। इसको देखते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, इसको भी आपको बैलेंस करना होगा ना। हाँ भैया, बैलेंस तो करना होगा। सिंपल सा एक काम करते हैं, ये देखो यहाँ पर पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 ही है। ऐसा देखना जो बैलेंस नहीं हो। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, किसी और एलिमेंट को देखना स्टार्ट कर देना। हाँ जी, हम हाइड्रोजन को देख रहे थे, मतलब अभी हम हाइड्रोजन को देख रहे थे, यहाँ हाइड्रोजन 2 था, यहाँ 2 1 3 है। परेशान हो रहा है, पर आप परेशान हो रहे हो, किसी और को देखना स्टार्ट कर देना। इधर पोटेशियम 2 है, इधर पोटेशियम 1 ही है, इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ बैलेंस कर लीजिए। अब मेरा पोटेशियम बैलेंस हुआ, लेकिन यहाँ 2 लगाने से मेरा 2 हाइड्रोजन इधर हो गया और 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन बनना होगा। इसके 4 बनने से ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। हाँ भैया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 मेरा बैलेंस हो चुका है, बिल्कुल। यहाँ SO4 है, यहाँ SO4 है, मेरा सब का सब बैलेंस हो गया। यही आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। आप यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग एसिड बेस को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखेंगे। उम्मीद करते हैं आज कुछ ना कुछ तो जरूर नयापन सीखे होगे, हल्का फुल्का बैलेंस करने के लिए भी आया होगा। अगर इस तरह बैलेंस करने में दिक्कत होता है बोलना, हम ABCD वो रूल एक बार फिर से आपको फिर से सिखा देने वाले। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थोड़ा लंबा क्लास हो गया मान रहे हैं, लेकिन आप इसको कर सकते हो बेहतर तरीके से। ठीक है, ठीक।